जय हिंद साथियों, एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। आइए आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। कल इसकी पहली क्लास मैंने करा दी थी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपाती है। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा आपके। आ जाइए सब लोग, शुरू करते हैं आज की क्लास अपनी। ठीक है, कल और जो रिवीजन करके तो आए ही होंगे आप लोग, इतनी तो उम्मीद कर सकता हूँ आपसे। ठीक है, आइए देखें अगला सवाल देखते हैं। 20 सवाल हो गए थे, 21वां सवाल इसमें। देखिए, इसमें बोल रहे हैं 2310 रुपए की राशि ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित की जाती है कि बी और सी के शेयरों का अनुपात 3:5 है और सी और ए के शेयरों का अनुपात 4:9 है। ए और सी के शेयरों के बीच अंतर रुपए में क्या होगा? इन्होंने 2310 रुपए की राशि है, ठीक है, इसको ए बी सी में 3 में बांटना है। ठीक है, लेकिन कैसे बांटना है? इन्होंने बोला बी और सी के शेयरों का अनुपात 3:5, सी और ए के 4:9। तो हम क्या करते हैं, जब अलग अलग दिया होता है, देखो बी और सी में संबंध दिखाया है लेकिन सी और ए में संबंध दिखाया है, तो ए बी और सी तीनों को हम एक साथ लिख लें। बी सी, एक से बी लिखा है और सी कॉमन क्या है, जो कॉमन है वो बीच में लिखते हैं। देखो सी इसमें भी कॉमन है और ए और सी इन दोनों में भी सी कॉमन है, तो जो कॉमन है उसे बीच में लिखते हैं। मैंने कल बताया था आपके लिए, बी अनुपात सी। अगर बीच में नहीं लिखोगे आप, ए बी सी लिख लो पहले। देखो मैं बताऊं क्यों लिखते हैं। जैसे आपने लिख दिया ए बी और सी लिख दिया, ठीक है, आपको दे दिया इन्होंने बी और सी का अनुपात दे दिया 3:5, तो आप बी पे लिख देंगे 3 अनुपात सी का लिख देंगे 5। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या दिया, सी और ए का 4:9 है, तो सी का 4 यहाँ लिखोगे और ए का 9 यहाँ लिखोगे। अब बीच में जगह खाली छोड़ोगे? बीच में जगह खाली नहीं छोड़ते, क्योंकि बताना अब इसे 9 से भरोगे या 4 से भरोगे, किससे भरोगे? हमारा सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला जो कॉमन होता है उसे बीच में लेते हैं। ठीक है, अब जी देखो, बी सी तो हमारा लिखा हुआ है, ये कॉमन जो है ए, उसे ले लो इधर, बी सी के बीच में ही ले लो। अब देखो बी और सी का दे दिया अनुपात, अब उसके बाद ए वाली जगह यहाँ खाली छोड़ दो। ठीक है, अब दोबारा में क्या दिया है इन्होंने, दिया सी और ए के शेयरों का अनुपात 4:9। तो देखो अब सी का 4 और ए का 9, आगे ना आगे बराबर में, अब इधर वाली जगह आराम से भर जाएगी। ठीक है, अब किससे भर जाएगी? इधर देखो 4 इधर है तो 4 से इधर भर जाए, 5 इधर है तो 5 से जगह इधर भर जाए। कोई चीज कटे तो काट लो, 3 से ये कटेगा, इधर नहीं कट रही कोई, इधर भी नहीं कट रही, कोई चीज नहीं कट रही तीनों का, तो 3 चौक 12 अनुपात 5 चौक 20 अनुपात 5 नेम 45, 5 नेम 45। ठीक है, ये हो गया ए और बी और सी का हिस्सा। अब इन्होंने क्या बोला है, ए बी सी निकाल लिया हमने, इन्होंने बोला है टोटल राशि कितनी है 2310। तो हमारे हिसाब से टोटल कितना हो गया इनका, 20 और 12 32 और 45, 45 और 30 75 दो 77, कितना हो गया 77। हमारे हिसाब से टोटल 77 है। इन्होंने कितना दिया है 2310, तो 2310 है वो कितने की वैल्यू है, 77 की। जिसकी की होती है उतने से भाग करते हैं। हमें निकालना क्या है, इन्होंने बोला ए और सी के शेयरों के बीच अंतर। तो ए देखो ये है, ए देखो ये है और सी है, इसका अंतर कितना है भाई साहब, 25 का है। तो हमें 25 की वैल्यू निकालनी है, बस अंतर निकालना है। ठीक है, या फिर ऐसे करो, सी का निकालो फिर ए का निकालो, बाद में अंतर करो। तो हम क्यों करें फालतू की डबल डबल काम, हम यहीं से अंतर निकाल लो। कितना अंतर, 25 आ रहा है ना हमारे हिसाब से दोनों के बीच में, तो 25 की वैल्यू निकाल दो। अब देखो कैसे काटेंगे, ये कितने से कटेगा, अब 11 से तो कटना ही चाहिए, 11 सत्ते 77, और ये काटो 11 दूनी 22, एक बचा उतारा, एक 11, 11 एकम 11 और एक जीरो, 7 एकम 7 और 7 या 21, एक जीरो। कितना हो गया, 25 और 3 की गुणा करो, 25 तिया 75, उसके आगे एक जीरो लगा दो, 7.5 तो आ गया हमारा, ये आंसर हो गया। ठीक, जो पूछा सेम वैसे करना, जो पूछ रहे हैं वो बता दो बस। और एक काम किया करो, क्लास को अच्छे से देखा करो, पूरा देखा करो, जो चीज समझ में नहीं आया करे ना उसे रिपीट कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हर एक चीज अच्छे से आनी चाहिए आपको, तभी आप आगे बढ़ो। वरना आगे बढ़ते जाओ, पीछे का याद नहीं रहे तो फायदा क्या मेरे पढ़ाने का। ठीक है, कंटेंट तो भाई साहब एक नंबर है। आप कहीं भी अगर आपको तुलना करनी है तो किसी का पेड कोर्स लेके देख लेना, किसी का भी जिसका आपको अच्छा लगे, A to Z
अब पेड कोर्स लेके देख लो, ठीक है। फिर पेड कोर्स में देखना क्या पढ़ा रहा है, उसके बाद मेरा ये कंटेंट देख लेना, ठीक है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपके लिए तैयारी की बात करो, यूपी पुलिस की आ रही है, हरियाणा पुलिस वगैरह हो गई भर्ती, इंडियन आर्मी की देखना चाहो उसको तो उड़ा के रख दोगे। एसएससी में देख लो, एसएससी एमटीएस की वैकेंसी आती है, एसएससी जीडी की आती है, सीएचएसएल की आती है, सीजीएल की आती है, सीपीओ की आती है। रेलवे में ग्रुप डी हो गया, रेलवे में आरपीएफ की आ गई, कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। आई गई होंगी, सीएचएसएल की शायद आगे आए नोटिफिकेशन, एसएससी सीएचएसएल का। और क्या रह गई, और यूपी पुलिस का भी पेपर होने ही वाला है, ठीक है, उसमें यूपीएसआई की भी वैकेंसी आएंगी। कहीं भी देख लेना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जो आपने कर लिया, अगर उससे क्वेश्चन नहीं आए तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करके चले जाना, कमेंट कर देना उस पर नीचे कि आपने पढ़ाया कुछ नहीं आया, ठीक है, चले जाना, मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन एक बार देखो तो पढ़ के अच्छे से, उसके बाद देखो। और आप ऐसा समझ में नहीं आए तो आप किसी का पेड कोर्स ले लो, उसके बाद उसका कंटेंट देख लेना, वो जो पढ़ाए, उसके बाद मेरा देख लेना मैंने आपके लिए क्या पढ़ाया, ठीक है। तो इसीलिए बोलता हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ अच्छा ही पढ़ा रहा हूँ, अपने हिसाब से लगे रहो बस। आपसे सवाल ना हो तो टेलीग्राम पे भेजो, वो भी मैंने आपके लिए बता दिया है, ठीक है। आइए देखो अगला सवाल, 22वां। क्या कहना है, 6300 की राशि को ए बी सी डी चार में बांटना है, इस प्रकार विभाजित किया जाता है। ए और डी के संयुक्त हिस्से, ए और डी का संयुक्त मतलब ए और डी को मिला के, बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 11:10। तो इन्होंने क्या बोला है, ए और डी के संयुक्त, ए प्लस डी कर लिया, संयुक्त कर लिया, उसका अनुपात है बी और सी के संयुक्त, बी और सी इसके संयुक्त कर लिया। इससे अनुपात कितना है, 11:10 है, 11:10। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला है बी और डी के शेयरों का अनुपात 8:9 है। यहाँ पे इन्होंने एक चीज और दी थी, बी अनुपात डी दे दिया, कितना, 8:9, इसे अलग लिख लेंगे, ठीक है। ठीक है। और कहना है सी को 1560 मिलते हैं, सी का इन्होंने दे दिया कितने, सी को 1560 रुपए मिलते हैं। तो ए और बी के शेयरों के बीच का अंतर, ए और बी के, इन्होंने इतना कुछ दे दिया, उसके बाद ए और बी उसके जो शेयर है उनके बीच का अंतर पूछ रहे हैं आपसे, डिफरेंस उनका क्या होगा। देखो अब सही से देखना है इसे, यहाँ पे कोई चीज आपके लिए नजर आ रही है बताओ। हमें एक चीज नजर आ रही है, इन्होंने कितनी दी, 6300 रुपए की राशि दी है, उसके लिए ए बी सी और डी चारों में बांटना है। तो हमारे हिसाब से ए ये है, डी ये है, बी ये है, सी, अगर दोनों सबको मिला दो तो कितना हो गया, ये 21 हो गया, नहीं हो गया, कैसे आप देख लो ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों को हमने जोड़ दिया। अब चारों को कैसे जोड़ दिया, देख लो कितना अनुपात है, इसका अनुपात 11 है, ए और डी का, बी और सी का कितना है 10, तो ए बी सी इसमें, डी इसमें, ए डी बी सी चारों हो गए, मिल गए। तो चारों की वैल्यू कितनी आ रही है, 21 आ रही है। लेकिन उन्होंने कितनी दी है भाई साहब, 6300 है, तो 2100 की 21 की वैल्यू कितनी है, 6300 कितनी है, 6300 रुपए। इधर मत लिखो, इधर नीचे को लिख दो, कितनी है 21 की वैल्यू, 6300। तो आपको दिखाई दे रहा है 21 में कितने से गुणा हो रही है, 21 तिया 63 होते हैं, 2 जीरो है, 2 जीरो, 300 से गुणा हो रही है, ठीक है। तो बताओ, तो हम इसका हिस्सा निकाल लेंगे, ए और डी का कितना हो गया बताओ, इसमें भी 300 से गुणा कर दो, तो 11 तिया 33, ये तो 3300 रुपए हो गया ए और डी मिलके, और ये कितना हो गया, अब इसकी भी गुणा कर दो, कितने 300 से, इसमें भी 300 से गुणा करो, जब यहाँ हुई है तो 3 एकम 3, 1 2 3 जीरो, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकल आई, इसकी वैल्यू निकल आई, ठीक है। अब एक चीज सुनो, इन्होंने क्या बोला। अब आपको देखो एक चीज बता दूं, अब आपको पता लग गया, अब देखो इतना आपने कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको पता लगा ए और डी कितना, इन्होंने बोला है सी का, बोला है सी को 1560 मिलते हैं। तो भाई साहब बी और प्लस सी बराबर कितना आ गया, 3000, बी और सी की वैल्यू 3000 आ गई, ठीक है। तो सी का वैल्यू इन्होंने दे दी, बी प्लस सी का दे दिया, कितना है 1560, तो इसमें 1560 यहाँ लिख दो, बराबर 3000, ठीक है। तो बी बराबर कितना हो गया बताओ, 3000 इसमें से घटा दो 1560, 3000 में से 1560 घट जाएंगे, देखो 3000 में से 1500 का कितने बचे, 1500, उसमें 60 और घटा दो, 1440। तो बी का हिस्सा पता लग गया 1440, और सी का उन्होंने यही रखा। लेकिन अब एक बात बताओ, अब ये चीज आपको इतनी यहाँ पता लगी है, तो बी का, अब देखो यहाँ से आ जाओ, बी अनुपात डी कितना है, 8:9। अब बी का वैल्यू पता है कितनी हो गई, बी की वैल्यू कितनी पता है आपको, 1440,
निकल आई नहीं निकल आई? देखो बस सिंपल है, बस आपको सवाल थोड़ा दिमाग से भाषा कितनी भी घुमा दे, लेकिन आपको सिस्टम बाय सिस्टम चलना है, नंबर बाय नंबर चलते रहना है। आपको इन्होंने बोल दिया, देखो अब मैं दोबारा देखो ध्यान से, ए डी बी सी चारों का अनुपात दे दिया, ए का डी के साथ, बी का और सबका। तो हमने इन्होंने सबकी राशि कितनी बोली 63, तो हमने सबको जोड़ दिया, 11 और 10 21, तो 21 की वैल्यू 6300। तो 21 में कितने से गुणा, 21 या 63 होते हैं, तो 300 से गुणा हुई है 2 जीरो। तो भाई साहब इसमें भी 300 से गुणा कर दो, इसमें भी। अब इन्होंने ये बोला था सी को 1560 मिलते हैं, हमारे हिसाब से बी और सी मालूम है, बी और सी मिला के हमारे हिसाब से कितने आए 3000, बी और सी मिला के 3000। सी के जब 1560 है तो बी के क्या हो गया 1560, इसमें से घट गए, इधर जाके माइनस हो गए, तो बी का 1440। अब इन्होंने बी और डी का रेशियो दिया है, बी और डी का रेशियो कितना दिया है 8, 8 की वैल्यू कितनी है 1440। तो देखना 8 में कितने से गुणा हुई है यहाँ पे, तो गुणा हुई है कितने से 8 से, भाग करके देखो इसे, 8 एकम 8, 6 4 64, 8 अट्ठे 64 और 1 जीरो, 180 से गुणा हुई है इसमें, साक्षात रूप से दिख रही है आपको। और आपको ऐसा ना करना, तो आपको पता है 1440 कितने की वैल्यू है 8 की, हमें निकालनी कितने की है डी 9 की। तो कैसे करेंगे, 8 से काटेंगे तो 180, 18 नेमा 162, 1620 आ गए। भाई साहब क्यों इतना करें, ये क्यों करें, हम ये देख लेना 8 से 1440 आया, देख लो कोई गुणा हो रही है सीधी सीधी, तो 8 से 1440 काट के देखो, 8 एकम 8 कितना बचा 6 4 64, 8 अट्ठे 64 और जीरो का एक जीरो लगा दो, तो हमें पता लग गया कितने से गुणा हुई 180 से। तो भाई साहब इसमें भी हम 180 से गुणा कर दे रहे हैं, कर दो, 18 नेमा 162, एक जीरो है इसमें तो जीरो लगा दो, बताओ हो गया सही, हो गया सही। अब हमें बी की भी वैल्यू पता लग गई, डी की भी पता लग गई, और सी की हमें दे ही रखी थी। ए की अगर निकालेंगे तो ए की निकाल देंगे हम यहाँ से। अब ए की कैसे निकाल देंगे, देखो अब हमें बी की पता लग गई, डी की भी पता लग गई, ए और डी की पता, इन्होंने पूछा क्या है ए और बी के बीच अंतर। तो देखो ए प्लस डी, ए प्लस डी बराबर कितना है, ए प्लस डी की वैल्यू ये देखो, ये 3300 है, उसमें से हमें देखो ये किसकी डी की पता है, डी की पता लग गई कितनी है 1620, तो ए प्लस डी की कितनी है 1620 और बराबर 3300, ठीक है। ए बी डी की जगह डी की वैल्यू रख दी हमने, तो ए बराबर कितना हो गया 1620 घट जाएगा 3300 में से, तो घटा के देख लो 3300 में से, देखो यार 3300 में से 16 घटा लो कितना बचा 1700, 1700 में से 20 और घटा दो कितना बचा 1680, या ऐसा घटा के देख लो 1620, देखो 1680 बचे क्या जीरो, 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ गया 2, यहाँ से लिधाई, यहाँ हो गया 12 में से 6 गया 6 बचा, 2 में से 1 गया 1680 रुपए। अब देखो ए की वैल्यू पता लग गई आपको, ठीक है, इधर बी की भी वैल्यू पता है आपको, डी की भी पता है और बी की भी पता है, सी की उन्होंने दे ही रखी है। अब हमसे सवाल में पूछ क्या रहे हैं, इतना कुछ कर लिया आपने, अब हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं ए और बी के शेयरों के बीच का अंतर ए और बी के अंतर कितना है बताओ, हमें ले लो ए और बी के, ए माइनस बी, तो बराबर कितना हो गया बताओ, निकाल दो ए माइनस बी। ए कितना है, ए आया 1680 और माइनस बी कितना है, बी हमारा आया था 1440, बस घटा दो, 1600 में से 1400 गया 280 में से 40 गया 40, तो 240, बताओ इसमें हो है कोई चीज कठिन, बस थोड़ी सी। अब ये इतना मैंने किया है, आपको आना चाहिए, आना मतलब इतना थोड़ी करोगे, मैंने तो आपको समझाया था, ठीक है, आप फास्ट कर दोगे फिर, लेकिन थोड़ा समझ लो, ठीक है कैसे होता है सवाल। आगे देखो अगला क्या कहना है, 46,800 रुपए की राशि को ए बी सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, ए और डी के संयुक्त हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात, देखो पिछले सवाल की तरह सेम है, क्या कहना है ए और डी का संयुक्त, संयुक्त कर दिया, अनुपात है बी और सी के संयुक्त से, ए डी और बी सी ये, ए और डी के संयुक्त, बी और सी के संयुक्त, संयुक्त का मतलब जोड़ने वाला, मिला के कितना 8:5, ठीक है ना। बी के हिस्से का सी के हिस्से से अनुपात 5:4, तो बी का इन्होंने सी से अनुपात दे दिया है 5:4, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, जो दे दिया हमने लिख लिया, इसे अलग लिख लो थोड़ा, ठीक है
उसके बाद देखो क्या कह रहा है, ए को 18,400 रुपए मिलते हैं यदि ए और बी के हिस्सों के बीच का अंतर x है और सी और डी के हिस्सों के बीच का अंतर y है, तो x माइनस वाई का मान, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो राशि कितनी है, 46,800 रुपए। तो हमारे हिसाब से टोटल कितनी है, 8 5 13। ए बी सी और डी, सी इधर है, डी, चारों को हमने जोड़ दिया तो कितने, ये 8 है और ये बी सी 5 है, तो सबको जोड़ के कितना हो गया, 8 5 13, 13 हो गया। अब 13 हमारे पास कितनी है, 13 की वैल्यू 46,800। 13 की वैल्यू कितनी है, 46,800। ठीक है, आप जैसे बोले वैसे वैसे करते रहो। कितनी है, 46,800। आप देखो कितने से गुणा हो रही है, तो कैसे चेक करते हैं, गुणा कितने से, 13 से भाग करके देख लो, 13 तिया 39, कितना बचा 7 और 8 78, 13 6 78, 2 जीरो लगा दो, 3600 से गुणा हुई। ठीक है, तो हम भाई साहब 5 की वैल्यू निकाल देंगे और 8 की भी वैल्यू निकाल देंगे। तो हम 5 की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 5 बी और सी है, इसकी भी 3600 से गुणा कर दो, गुणा कर दो इसमें भी 3600 से। देखो ऐसे करो देखो 5, इसकी 5 की वैल्यू निकालो तो इसमें भी गुणा कर दो कितने से, 3600 से। तो करो 3600, 36 पंजे 180 होता है, 180, उसके आगे 2 जीरो लगा दो। ठीक है, कितने हो गए, 18,000। ऐसे ही 8 की गुणा कर देंगे हम, इसकी भी वैल्यू निकाल देंगे हम, कितने से गुणा करो, इसमें भी गुणा करो 3600 से। एक में जब वही है तो थोड़ा सब में करो। अब करो गुणा 3600 से, कितनी हो गई, 8 से गुणा करो। देखो 8 जीरो का 0 0, 8 जीरो का 0 0, 8 छंग 48 के 8 हासिल हो गया 4, 8 तिया 24 और 4 कितना हो गया 28, 28,800। थोड़ा हटा के लिख दो थोड़ा सा, तो कितना हो गया 28,800। ठीक है, अब ये सबकी वैल्यू पता लग गई है आपको। ठीक है, इसकी हो गई 18,000, इसकी 28,800। ठीक है, अब एक बात बताओ, बी और सी का इन्होंने दे दिया है, इन्होंने एक की वैल्यू दी है किसी को, इन्होंने बोला ए को 18,400 मिलते हैं, ए को कितने मिलते हैं 18,400। अब देखो एक बात बताओ, ए और डी का आपको पता है, ए और डी का इन्होंने अनुपात किसका दिया है बाद में, बी के हिस्से का सी के हिस्से से अनुपात 5:4 है। ए को 18,400 मिलते हैं, ए और बी के हिस्सों के बीच अंतर x है और सी और डी के हिस्सों के बीच अंतर y है, तो x माइनस वाई, कोई बात नहीं। तो देखो अब यहां से देख लो, इन्होंने किसकी वैल्यू दे दी, ए की, ए को कितने मिलते हैं 18,400। ठीक है, ए को कितने मिलते हैं 18,400। तो ए प्लस डी का वैल्यू पता है कितनी है, ए प्लस डी को कितने मिलते हैं 28,800। ए प्लस डी बराबर कितने हो गए 28,800। ठीक है, उसमें से किसका पता है, ए का पता है, ए को कितने मिलते हैं 18,400। तो ए के जो 18,400 है इधर लिखते हैं, डायरेक्ट माइनस हम पहुंच जाएंगे। डी बराबर 28,800 माइनस 18। एक बार इधर मत लिखो वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, वहीं पे लिख दो वरना आप समझोगे कहाँ से आ गया नोट्स में। तो एक ही जगह कितने हैं 18,400, एक ही जगह कितने 18,400 और प्लस डी बराबर 28,800। ठीक, अभी 18,400 इधर माइनस हो जाएंगे, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 18,400 माइनस हो गए, 28 में से 18 गया 10,000 और 800 में से 400 गया 400, कितना बचा 10,400। तो डी का वैल्यू पता लग गई आपको 10,400, ए की वैल्यू ने दे रखी है। ठीक है, तो अब बी और सी की निकालो। अच्छा, बी और प्लस सी टोटल कितना हो गया, यहाँ पे बी और सी टोटल कितना हो गया, ये 9 हो गया, उसकी वैल्यू कितनी है 18,000। आपको दिखाई दे दो बी प्लस सी का वैल्यू कितनी है 18,000, यहाँ पे इनका अनुपात दे दिया है, तो 9 की वैल्यू कितनी है 18,000। बस कुछ नहीं है, इसमें कितने से गुणा हो गया 9 दूनी 18, 1 2 3 0, 2,000 से गुणा हुई है, तो भैया इसमें भी 2,000 से गुणा कर दो, 2,000 चौका 8,000, अब तो 5, इसमें भी 2,000 से गुणा कर दो, गुणा 2,000, 2,000 पंजे 10,000। अब बताओ सबकी वैल्यू पता लग गई आपको, बताओ सबकी वैल्यू पता है आपको, बी और सी 9 हो गया, 9 की वैल्यू 18,000 है, यहाँ देखो बी और सी की वैल्यू, बी और सी इसकी वैल्यू 18,000। अब बताओ आपको क्या पूछ रहे हैं, सब कुछ आपने निकाल लिया। अब देखो यहाँ से, अब इसे इतना कर दो सब अलग। अब हमसे पूछा जा रहा है, इन्होंने पूछा जा रहा है एक्स माइनस वाई, तो पहले एक्स बराबर है क्या, कह रहे ए और बी के हिस्सों के बीच का अंतर एक्स है, तो एक्स क्या है, एक्स बराबर है ए माइनस बी। ठीक है, तो ए माइनस बी निकाल दो, तो एक्स बराबर कितना हो गया, ए कितना है भाई साहब
ए इन्होंने दे रखा था 18,400, 18,400 माइनस बी कितना है, बी देखो हमने ये निकाला था 5, ये देखो कितना है 10,000, 10,000 तो एक्स बराबर कितना हो गया 8,400। कोई दिक्कत, एक्स की वैल्यू हमने निकाल दी। ठीक है, अब यहाँ पे देखना बाई, बाई इक्वल टू कितना है, बाई इक्वल टू कह रहे हैं बाई है, नहीं नहीं एक्स बाई कह रहे हैं, एक्स और नहीं मतलब एक्स है और सी और डी के हिस्सों के अंतर बाई है, सी और डी का अंतर बाई है, तो बाई बराबर क्या है सी और डी, सी कितने मिलते हैं 8,000 और डी को कितने मिलते हैं, डी को 10,400। तो भाई साहब अंतर का मतलब बड़े में से छोटा घटाना होता है। ठीक है, तो पहले डी में से सी घटेगा क्योंकि डी बड़ा है। ठीक है, तो बाई इक्वल टू कितने हो गए, डी में से सी घटा दो, डी कितना है, डी 18,400, 10,400 माइनस सी कितना है, सी देखो सी हमने ये निकाला था, ये सी यही तो है फिर 8,000। तो बाई इक्वल टू कितना हो गया हमारा, बाई इक्वल टू हो गया हमारा 10 में से 8 गया 2,400। अब बताओ सवाल में क्या पूछा है, इतना आपने सब कुछ निकाल लिया, उसके बाद देखो क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई तो कितना हो गया, एक्स की जगह कितना आ गया 8,400 माइनस वाई की जगह 2,400, 8 में से 2 गया 6,000। आंसर, सवाल कोई कठिन नहीं है, बस क्रम से आपको निकालना है, जो जो जैसे जैसे चीज पूछी है वैसे वैसे बता दे। आगे देखो अगला क्या कह रहा है, 7,400 रुपए की राशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात 9:17। मतलब ए के हिस्से का, ए का अनुपात है बी और सी के साथ, बी और सी के संयुक्त, देखो ए के हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात कितना है 9:17 का 9:17 जो दे रखा है वो लिखो। और कह रहा है सी के हिस्से का ए और बी के संयुक्त हिस्से से अनुपात, अच्छा दूसरी चीज इन्होंने दी है, सी का अनुपात दे दिया है ए और बी के साथ, कितना ए और बी के संयुक्त हिस्से के साथ 5:8, 5:8। ठीक, ये दो चीजें हमें दी है। अब देखो क्या पूछ रहा है ओहो ये अच्छा सवाल तो देखो अच्छे लेवल का सवाल है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, इसमें यहाँ भी ए है बी है और सी है, तीनों चीजें आपको चमक रही हैं, ए बी सी है, तो ए बी सी जोड़ेंगे यहाँ पे कितना हो रहा है 70 है और 9 26, और यहाँ पे देखना कितना हो रहा है भाई साहब, यहाँ भी सी है ए है बी है, तो तीनों को जोड़ के कितना हो रहा है 13, यहाँ भी तो ए बी सी है। अच्छा बताओ यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी है और यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी है, तो भाई साहब ये कैसा हो सकता है, ए बी सी यहाँ पे 26 है यहाँ पे 13 है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि है तो ए बी सी तीनों, लिखा अलग अलग है कितना भी, लेकिन है तो ए बी और सी। बताओ एक ही सवाल है, ए बी सी है तो बराबर होगा हमेशा, तो अनुपात बराबर करने हमेशा बराबर रखते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इसमें कितने से गुणा करनी पड़ेगी 2 से, जब इसमें 2 से गुणा होगी तो गुणा इसमें भी 2 से होगी और गुणा इसमें भी 2 से होगी, तो कितना हो गया 2 पंजे 10 हो गया, ये कितना हो गया, सी का हिस्सा कितना हो गया 10, और ए और बी कितना हो गया 8 दूनी 16, अब ये हो गया फिर 26। ठीक है, ये कितना हो गया, फिर ये 26 हो गया, इसका हो गया मेन मकसद इसका ये हुआ, इसे ऐसा ना बटे में करके लिख दूं तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आपको इतना तो पता है बटे में लिखते हैं, देखो कैसे, ए का अनुपात किसके साथ था, जो अनुपात होता है बटे में लिख देते हैं, ए का कह रहे हैं ए के हिस्से का बी और सी से, ए का अनुपात था बी और सी के साथ कितना था, कितना था 9:9 बटे 70 है। ठीक है, अब देखो, और फिर बाद में बोला इन्होंने सी के हिस्से का ए और बी के साथ, सी का किसके साथ ए प्लस बी के साथ, अनुपात कितना है, कितना है, सी थोड़ा सही से लिख दो, कितना है 5:8, 5/8। एक चीज बताओ ये कितना है भाई साहब,
ये कितना हो रहा है 9, ये हो रहा है 26 और ये हो रहा है 13। तो भाई साहब हमने क्या बोला, ये ऐसे ऐसे मत बनाओ, थोड़ा सा अलग से बनाए वरना अजीब लग रहा है। देखो ऐसे कर देते हैं, ये कितना हो रहा है, ये 26 हो रहा है, ठीक है, ये चीज अब सही लग रही। ये कितना हो रहा है 5 और 8 13। ये भी सी, ए और बी तीनों जोड़ेंगे, ये भी ए बी सी है तीनों, मतलब हमने दोनों जोड़ दिए, तो कहने का मतलब तीनों जोड़ के ए बी सी बराबर कितना हो रहा है, ये 26 हो रहा है, ये 13। तो मैंने कहा बोला हमेशा देखो बराबर होगा, ये ए बी सी है, ये भी ए बी सी है, सवाल भी एक ही है, तो भाई साहब इसमें 2 से गुणा करोगे तो इसमें भी 2 से गुणा होगी ऊपर, और इसमें भी 2 से गुणा होगी, तो ये कितना है 5 दूनी ये 10 हो जाएगा, और 8 दूनी ये 16 हो जाएगा। ठीक है, 10 और 16 हो जाएगा। अब समझ लो, सी 10 हो जाएगा और बी कितना हो जाएगा 16। अच्छा एक बात बताओ यहाँ पे, अब राशि कितनी है टोटल, राशि है 7410। तो ये देखो ए बी सी मिला के यहाँ भी 26 हो गया, अब ये 13 दूनी यहाँ भी 26 हो जाएगा। तो ये जो 7410 है वो कितने की वैल्यू हो गई बताओ, ये जो 7410 रुपए है ये कितने की वैल्यू हो गई, 26 की। 26 की तो हो गई, क्यों क्यों हो गई 26 की, क्योंकि ए बी सी मिला के 26 है, और ये टोटल राशि 7410 है, तो ए बी सी को बीच बांटनी है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है बी और सी के शेयरों का अनुपात क्या है, बी और सी के शेयरों का अनुपात क्या है। अच्छा इसे यहां से ये चीज मिटाओ, अब हमसे जो पूछा है वो चीज ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इस सवाल को। ये तो भाई साहब बड़ा इजी है, हमें कुछ इजी लग रहा है, हमने 7410 क्यों मिटाया, ये जो 7410 है ना, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, इसीलिए हमने नहीं निकाला, हमने लिखा था 7410 बटे कितना 26, कोई जरूरत ही नहीं है इसकी। हमसे अगर वैल्यू थोड़ी पूछ रहे हैं, हमसे अनुपात पूछ रहे हैं, अनुपात ही ये सब कुछ दे रखा है और अनुपात ही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, देखो कैसे कुछ नहीं करना, आपको देखो सॉल्ट में सब समझा दूं, देखो कैसे। इन्होंने बोला है सी के हिस्से का, अच्छा इन्होंने बोला बी और सी के शेयरों का अनुपात। अच्छा बी और सी का वैल्यू निकालना, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे सी कितना है भाई साहब, यहाँ पे 10 हो गया सी, देखो दिखाई दे सी 10 है, तो यहाँ पे बी और सी मिलके कितना है 70 है। इन्हें थोड़ा ऐसे करके लिखता हूँ, थोड़ा बढ़ा के लिखता हूँ, फिर आप अच्छे से समझेंगे। देखो ये दे रखा था, दूसरा देखो यहाँ पे थोड़ा नीचे लिखता हूँ मैं। सी बटे कितना था ए प्लस बी, सी बटे ए प्लस बी, ठीक है, कितना हो गया था हमारा, था 5/8, 5/8 ही तो था, 5/8, हाँ, इसका वैल्यू आई 13। तो भाई साहब ये 26 है, तो इसे भी 26 करो, 2 से गुणा करेंगे, तो इसमें भी 2 से गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है, और इसमें भी 2 से गुणा करो, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, ये कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब सी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 10, और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 16। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना आप, अब इन्होंने क्या दे दिया है, इन्होंने एक चीज दी है बी और सी के शेयरों का अनुपात, तो बी और सी का अनुपात पूछ रहा है, तो एक मिनट सुनो, बी और सी मिलके कितना है 70 है, उसमें से देखो सी हमें पता है, सी कितना है अकेला 10, सी कितना है 10, और बी और सी मिलके कितना है 70 है, तो बी कितना रह गया भाई साहब 7, तो बी अनुपात सी यही तो पूछ रहे हैं, कितना हो गया 7/10 आंसर। भाई साहब अनुपात पूछ रहे हैं तो हम क्यों सवाल करें फालतू में, फालतू क्यों कैलकुलेशन करें, अगर वैल्यू थोड़ी पूछ रहे हैं किसी की तो अनुपात में लिख दो डायरेक्ट, बी और सी के शेयरों का अनुपात क्या है। देखो हमने कैसे निकाल दिया, देखो यहाँ से नजर आ रही है सी, सी की वैल्यू कितनी आई 10, क्योंकि हमने बराबर कर ली ना अब, लेकिन बराबर नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। अब देखो बी और सी मिला के टोटल कितना था, ये देखो 70 है, तो देखो सी हमारा 10 हो गया, तो बी कितना है इसमें 7 ही तो रह गया, फिर बी 7 रह गया, तो बी और सी का अनुपात पूछ रहे हैं, तो बी 7 है सी 10 है, बस आंसर हमारा, कुछ है था ही नहीं इस सवाल में। आगे देखो कह रहा है ए बी और सी तीनों 10,500 की राशि को आपस में क्रमशः 5, 7, 9 के अनुपात में विभाजित करते हैं, यदि प्रत्येक को रुपए 500 अधिक मिलते तो ए बी और सी की राशियों का अनुपात क्या होगा। देखो कोई दिक्कत नहीं, ए बी और सी किस रेशियो में बांटते हैं, 5:7:9, देखो सिंपल सवाल है ये। ठीक है, टोटल कितना हो गया 5 और 7 12 और 9, 5, 7, 12, 9, 21, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी है 10,500, दे रखी है नहीं दे रखी है, टोटल दे रखी है, हमने टोटल इधर कर ली, ये तो बहुत इजी सवाल है फिर तो, ये इसमें कुछ करवाना भी नहीं पड़ा हमसे और सिंपल तरह से करना है।
ए बी सी दिया तीनों, तीनों हमारे हिसाब से 21 आ गए, उसकी वैल्यू 10,500 दे दी है टोटल। तो 21 कितने, 21 पंजे 105 और 2 जीरो 2 जीरो, कितने से गुणा हुई इसमें, 500 से। भाई साहब इसमें भी 500 से गुणा कर दो, ठीक है। इसमें 500 से गुणा हुई, तो तीनों में गुणा कर दो 500, इसकी वैल्यू निकाल दो, कितने से गुणा 500, तो कितनी हो गई 2500। इसकी वैल्यू निकालो, गुणा 500, सब में 500 से होगी, 5 सत्ते 3500, ठीक है। इसमें गुणा करो 500 से, 5 ने 4500। बताओ, कोई कठिन, सबकी निकल आई। अब इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने ये पूछा है यदि प्रत्येक को 500 रुपए अधिक मिलते तो ए बी और सी का अनुपात, है ना। इसे भी 500 रुपए अधिक मिलते तो 500 इसमें भी जोड़ो, 500 इसे भी जोड़ो, सबको कहना है यदि 500 अधिक मिलते। बस सिंपल तरीके से समझाया, बहुत सिंपल तरीके से समझाया ये सवाल आपको, बिल्कुल। ये कितना हो गया 3000, ये हो गया 3500, 4000, 4500, ये हो गया 5000, ठीक है। तो अनुपात पूछ रहे हैं, तो भाई साहब देखो सीधी बात है, तो ए बी सी की राशियों का अनुपात क्या होगा, भाई साहब इसका अनुपात निकालना, कितना होगा देखना। 3 जीरो इसमें, अरे यार इतनी तेज क्यों काटता हूँ मैं, अभी देखो कितना होगा। इसमें कितने जीरो है, 3 जीरो अनुपात में कट जाते हैं, इसमें कितने जीरो, 3 जीरो, इसमें कितने जीरो है, 3 जीरो, तो कितना हो गया 3:4:5। बताओ इसमें, इस सवाल में कुछ था, इस सवाल में कुछ नहीं था इस सवाल में। देखो आगे सिंपल सवाल था बिल्कुल। आगे देखो, 13,000 को एक्स वाई जेड में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि एक्स के हिस्से का 2 गुना वाई के हिस्से के 3 गुना के बराबर है। एक्स का 2 गुना वाई के 3 गुने के बराबर है, जो जेड के हिस्से के 4 गुने के बराबर है। कहने का मतलब एक्स जो है वो वाई के 3 गुने के बराबर है, और जो वाई के 3 गुने के बराबर है, और जो वाई है वो, है ना, एक्स के हिस्से का अनुपात, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, अभी एक मिनट रुको, थोड़ा कुछ काम है। देखो भाई एक मिनट रुको, अब सही है, अब सही हो गया। देखो क्या कह रहे हैं, इन्होंने बोला 13,000 को बांटना है एक्स वाई जेड में इस प्रकार बांटना है कि एक्स के हिस्से का 2 गुना, ठीक है, वाई के हिस्से के 3 गुने के बराबर है, जो जेड, जो 2 के हिस्से के 4, 2 नहीं होगा यहाँ पे, जेड शेयर, इंग्लिश में देखो, विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ जेड शेयर, जेड के, जो वाई है वो जेड के 4 गुने के बराबर है यार, तभी तो मतलब 2 कैसा आ गया, एक मिनट रुकना, ऐसे जेड कर लो, ठीक है, अब सही हो गया। देखो जेड के हिस्से के 4 गुने के बराबर, तो देखो एक्स वाई जेड में बांटना है, एक्स के हिस्से का 2 गुना, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड, इसमें बांटना है, ठीक है। अब इसे कैसे लिखोगे, इसे डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे नहीं। इन्होंने बोला है एक्स के हिस्से का 2 गुना, वाई के हिस्से का 3 गुना, और बराबर है जेड के हिस्से का 4 गुना, तो इस हिसाब से करना है हमें। देखो इसे दूसरी तरीके से लिखा जाएगा, मैंने कल सवाल भी कराए हैं ऐसे, देखो एक्स के हिस्से का 2 गुना, तो 2 गुना लिखो किसका, एक्स का, ठीक, और बराबर है वाई के हिस्से का 3 गुना, ठीक, तो बराबर है जेड के हिस्से का 4 गुना, तो 4 जेड लिखो, कितना लिखेंगे, 4 जेड, 4 जेड, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, देखो मैंने ये बताया था अगर एक्स बटे 2 और वाई बटे 3 और जेड बटे 4 होता तब तो डायरेक्ट लिख देते थे, एक्स अनुपात वाई, अरे क्या लिख गया, बराबर जेड, तो 2:3:4। लेकिन जब यहाँ पे बराबर में होता है तब ऐसा नहीं लिख सकते, तब मैंने एक तरीका बताया था, क्या बोला था, अगर देखो मैंने हर तरह से तरीके बताए थे, एक ये बताया था अगर कहीं पे लिखा हो 1/6 अनुपात 2/7 अनुपात 3/5, तब कैसे लिखते हैं, तब भी देखो ये पूरा बटे में है तब भी नहीं छोड़ते, तब क्या करते हैं, इनका जो जो हर है इनका लासा से गुणा करते हैं तीनों में, ठीक है, फिर हो जाता है सवाल हमारा, ठीक है। और भाई साहब जब ऐसी सिचुएशन में होता है बराबर का निशान लगाओ, एक्स वाई जेड हो,
तो क्या करते हैं तब भी 2, 3 और 4 इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम किसका लेते हैं 2, 3, 4 का। तो कितना आएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12 आएगा। तो जो एलसीएम 12 आता है, एलसीएम एचसीएफ निकालना जानते होंगे आप सब, लासा वगैरह। और नहीं जानता है तो मैंने बताया मेरी एलसीएम और एचसीएफ की क्लास मैंने कराई है पीछे, शुरू में देखना, मेरी प्लेलिस्ट हर किसी की बनी हुई है, एलसीएम वाली देख लेना, निकालना सीख जाओगे आप। तो इनका कितना आएगा लासा 12, तो सब में 12 से भाग करते हैं। तो एक्स बटे 12 बराबर 3 वाई बटे 12 बराबर 4 जेड बटे 12। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 तियां 12। तो कितना हो गया एक्स बटे 6 बराबर वाई बटे 4 बराबर जेड बटे 3। तो कितना हो गया एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड बराबर कितना हो गया 6:4:3। तो पूरा बटे में आ जाता है तो लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे इसे सही से। कल कराए ये बेसिक्स, ये तो सब आपको आता ही होगा। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है 13,000 को बांटना है, 13,000। तो देखो 6, 4, 10 और 3 13। 13 की वैल्यू कितनी है बताओ, 13 की वैल्यू 13,000 ही तो है। हमारे हिसाब से टोटल 13 हो गया, तो इसमें कितने से गुणा हुई 1,000 से। ठीक है, तो बताओ किसका पूछ रहे हैं, तो बाई का हिस्सा कितना है, तो बाई का हिस्सा कितना है 4 है। कितने से गुणा होगी, इसमें भी 1,000 से। तो कितना हो गया 4,000। बताओ, कोई सवाल कठिन था, कोई सवाल कठिन नहीं था। अब ये भी इतना जरूरी थोड़ी लिखने को थी। आपको पता है 2 का लासा कितना, सबका लासा 12 आएगा। आप जब करेंगे तो 2 से 12 को भाग करेंगे तो 2 छंग 12, तो डायरेक्ट लिखेंगे 6। 3 से भाग करें 3 चौक 12, 4, 4 से भाग करेंगे 4 3 12, ये हो गया। इसके बाद सवाल कर देते। ये जो लाइन थी ये करने की जरूरत थी, ये करने की जरूरत थी, ये लिखने की जरूरत थी, कोई जरूरत नहीं लिखने की। लेकिन तब नहीं है जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, सीख जाओगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके लिए कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखो अगला सवाल। ये कहना है पी बटे क्यू आर बटे एस टी बटे यू बराबर 2/5, तो 4p3 ये चीज देखो, ये भी अच्छा सवाल है। इन्होंने दिया पी बटे क्यू, ठीक है, बराबर आर बटे एस बराबर टी बटे यू बराबर 2/5। कहने का मतलब पी बराबर आर है, आर बराबर टी है, टी बराबर 2 है। पी का भी मान दो, सबका मान लीजिए, ये सब बराबर है आपस में। तो पी बराबर आर है, आर बराबर टी है, टी बराबर 2 है। तो कहने का मतलब पी भी 2, आर भी 2, टी भी 2, सब कुछ 2 है। क्यू भी, क्यू बराबर भी, इस सबके बराबर कितना, ये एस है, छोटा एस लिख लो। क्यू बराबर भी 5, एस बराबर भी 5, यू बराबर भी 5, क्योंकि सब बराबर है आपस में, तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने पूछा क्या 4p3q आर टी। अरे भाई साहब, कुछ नहीं है सवाल, बस थोड़ा घुमाने के लिए बनाया है इतना बड़ा, 4p + 3r। ठीक है, मैं तो यहाँ पे लिखता ही नहीं, डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व कर देता, और कुछ नहीं है सवाल में। ठीक है, जब मुझे दिख रहा है पी आर और टी बराबर 2, यहीं से दिख रहा है पी बराबर आर है, आर बराबर टी है, टी बराबर 2 है, तो सबकी वैल्यू 2। क्यू बराबर एस है, एस बराबर यू बराबर टी है, तो सबकी वैल्यू 5, बस। लेकिन आप समझो, समझाने के लिए लिखना पड़ता है। देखो +7p, इसका अनुपात पूछ रहे हैं कितने से, 4q + 3s + 7। अब जेड बनना है, देखो ये कितना है 7, 7u। ठीक है, तो देखो 4p, पी की जगह कितना लिख सकते हैं हम, 2 लिखते हैं। अच्छा, पी की जगह भी 2 है, आर की जगह भी 2 है, टी की जगह भी 2, तो लिख दो 4 × 2 + 3 × आर की जगह भी 2 लिखो, और ×7 × टी की जगह भी 2 लिखो। क्यों? क्योंकि देखो पी बराबर आर है बराबर टी है, तो पी बराबर भी 2, आर बराबर भी, टी बराबर, सब आपस में बराबर है, तो सबकी जगह 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अनुपात लिखा है 4q, क्यू बराबर 5, एस बराबर भी 5, यू बराबर भी 5, 4 × 5 +3 × एस की जगह भी 5, तो +7 × यू की जगह भी 5। अच्छा एक बात बताओ, या तो सबकी गुणा करो, या एक काम करो, सबको कॉमन निकालो, इसमें भी 2, इसमें भी 2, सब में 2 है, तो 2 को बाहर कॉमन ले लो। 4 + 3 + 7 बचाया, 4 + 3 + 7 एक ही बार में गुणा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अनुपात यहाँ भी देखो 5, यहाँ भी सब में 5 है, तो 5 कॉमन ले लो।
इधर कितना बचा, इधर भी 4 बचा प्लस 3 बचा प्लस 7। अरे जेड बन जाता है 7 की जगह। इधर भी कितना बचा, 7 बता, कैसे कैसे बचा 7। देखो 5 इसमें भी निकाल लिया, इसमें भी निकाल लिया, सब में से कॉमन निकाल लिया। ऐसे ही तो 4 3 7, 4 3 7 और 7 14। डायरेक्ट में लिख दूँ, 2 गुणा 14। अब समझो ऐसे, ठीक है। अनुपात इधर कितना हो गया, 5 गुणा 4 3 7 और 7 14। 14 से 14 काट दें, 2:5 आंसर। मैं डायरेक्ट यहाँ भी काट सकता था, 4 3 7 डायरेक्ट, लेकिन फिर आप कंफ्यूज होते, ठीक है। तो इसीलिए समझो, यहाँ पे मैंने काट दिया। समझ गए होगे कितना आ गया, 2:5। बस सिंपल सा सवाल था, थोड़ी भाषा बढ़ाई है, लेकिन सवाल में कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। आगे देखो। क्या कह रहा है, कह रहा है ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ बराबर एक 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 बटे एक 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 अरे यार कर भी जाए, 1:2। तो पी ए पी देखो सेम टू सेम है, इसे भी देखो ए अनुपात बी है, इसे भी देखो लिख के दिखा दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो समझ गया ए बराबर बी एक, और ए के बराबर एक, पहले वाले के बराबर सबके एक हो जाए, क्यों वापस ए सी और ई तीनों के बराबर एक, बी डी और एफ तीनों के बराबर दो। अगर इसे ऐसे ऐसे समझ में ना आ रहा तो ऐसे लिख लो, ए बटे बी बराबर सी बटे डी, देखो यही तो बराबर ही तो है, और बराबर ई बटे एफ। देखो बस सेम टू सेम पीछे वाला सवाल है, थोड़ा लिखने का तरीका बदल दिया, बराबर सबसे लास्ट में 1/2, बस, ठीक है। अब इसे थोड़ा शॉर्ट करूंगा मैं कैसे। अब पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई, इन्होंने पूछा है, देखो पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई, ठीक है, अनुपात पी बी क्यू डी, इन्होंने पूछा पी और बी प्लस क्यू डी प्लस आर और एफ, ठीक है। ठीक है, अच्छा देखना, एक मिनट सुनो, ए सी और ई, इसमें ए भी है सी भी है ई भी है, तीनों में है, और तीनों में गुणा 2 जाएगी, गुणा 2 जाएगी, तो डायरेक्ट 2 को बाहर ही ना लिख ले, सबकी गुणा में 1 जाएगी, इसमें भी 1 इसमें भी 1, तो डायरेक्ट, वैसे 1 लिखते नहीं है लेकिन लिख दे रहा हूँ, 1 को हम बाहर ही कॉमन ना ले लें, ये सब बाहर आ गया, जैसे पीछे वाले सवाल में ले लिया था। पी की जगह कितना है, पी की जगह अब वैल्यू लिख दो, पी की जगह कितना है, अब वैसे वैल्यू लिखने की जरूरत भी नहीं है, अगर लिखना चाहो तो लिख दो। इधर कितना बचा, पी प्लस सी प्लस ई बचा, ए सी और ई तो आ गया इधर, तो पी क्यू आर बचा, तो पी की जगह कितना है, 2, पी की जगह कितना है, पी क्यू आर, पी क्यू आर तो है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे अंदर कितना बचा, पी बचा, कितना बचा, पी 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 बचा प्लस क्यू बचा प्लस आर बचा, कोई दिक्कत। अनुपात इधर भी देखो, बी डी और एफ, बी डी और एफ है, सबके बराबर में 2 है, बी के बराबर भी, यहाँ पी गुणा 2 क्यू गुणा 2 आर गुणा 2, सब में 2 होगा तो 2 कॉमन ना ले लें बाहर, तो डायरेक्ट इधर अंदर पी बचेगा, इधर क्यू बचेगा प्लस आर बचेगा, इधर भी पी क्यू आर, इधर भी पी क्यू आर, तो डायरेक्ट कितना बचा, 1:2। कोई कठिन नहीं है सवाल। पीछे वाले क्वेश्चन में कॉमन कैसे लिया, इसमें थोड़े लाइन बढ़ाई थी ये सबकी, ठीक है। एक लाइन ये बढ़ाई थी, सब वैल्यू लगाई थी, फिर यहाँ कॉमन लिया था, फिर यहाँ वैल्यू रख के काटा था। अब दूसरे बार में, जब पहली बार में आप समझ गया, तो दूसरी बार में थोड़ा शॉर्ट कर दिया, ठीक है। 29वां सवाल देखो। क्या कह रहे हैं, यदि ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 5, देखो बस से ए बटे बी प्लस सी, बी बटे सी प्लस ए, सी बटे ए प्लस बी का मान ज्ञात करें, बताओ कोई दिक्कत है, पीछे वाले सवाल की तरह है, पीछे एक सवाल कराया था, देखो समझो कैसे, इन्होंने दे दिया ए बटे बी प्लस सी, ऐसे लिख लें, ए बटे बी प्लस सी, कितना हो गया, 5/7, ठीक है। ऐसे ही दूसरी सिचुएशन में आओ, देखो सेम टू सेम पीछे का एक सवाल है ये ऐसा, ये लिखो बी और बटे सी प्लस ए, ना बी बटे कितना सी प्लस ए, ठीक, इधर ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है, बराबर कितना हो गया, 7/9, 7/9। अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनना, 7/9, तो सी बटे ए प्लस बी पूछ रहा है, तो सी बटे ए प्लस बी पूछ रहा है, तो सी का मान पता हो, ए और बी का सबका मान पता हो तो हम लिख देंगे, लेकिन उससे पहले एक बात सुनो, यहाँ भी बी सी और ए, यहाँ भी बी सी ए तीनों है, तीनों मिलके कितना है, 7 और 9 16,
ठीक है, ध्यान सुनना। यहाँ भी ए बी सी तीनों है, यहाँ भी ए बी और सी तीनों थे, तीनों मिलकर टोटल कितना है इनका 5 और 7 12। ये कैसे हो सकता है? दोनों अलग अलग कैसे हो सकते हैं? बराबर होंगे तो कैसे करेंगे बराबर? अब जब 12 की गुणा करेंगे 16 नहीं आएगा, 16 में 12 नहीं आएगा। अब कैसे करें भाई साहब? जब ऐसी सिचुएशन आती है तो दोनों का जो लासा होता है एलसीएम कितना होता है? 12 और 16 का होगा 48। तो 48 कर लेते हैं बराबर, वरना पहाड़ा पढ़ के देख लेते हैं, कोई चीज ऐसी देख लेते हैं जो कॉमन हो। 12 दूनी 24 12 23 36 12 चौक 48 भी आ रहा है, 16 में भी 16 दूनी 32 16 3 48 आ रहा है, देखो 48। तो सबको 48 बनाओ। 48 बनाने के लिए 12 में इससे 4 से गुणा करनी पड़ेगी, इसमें कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 3 से। तो ये भी 48 बन जाएगा, ये भी कितना बन जाएगा? 48 बन जाएगा। तो भाई साहब जब गुणा इसमें की है तो ऊपर भी करोगे, इधर भी 3, इधर कितने से गुणा किए? 3 से। तो 7 की गुणा 3 से करोगे तो कितना आ गया? 21। इधर भी 9 की गुणा 3 से करोगे तो कितना आ गया? 27। समझो बस सवाल। इधर इसमें 4 से गुणा कीजिए तो 5 में गुणा 4 से करोगे तो कितना आ गया? 20। 7 में गुणा 4 से करोगे तो कितना आ गया? 28। अब बताओ, अब तो कुछ नहीं सवाल में रहा, देखो कैसे। अब देखना, बी प्लस सी 28 है। पहले देखो सी, यहाँ पे किसकी वैल्यू पता है आपको? यहाँ पे वैल्यू पता है मैं बी की। कितनी है बी की वैल्यू? 21 आ गई। केवल सिंगल बी की देखो, बी की वैल्यू जब 21 है, ठीक है, तो बी प्लस सी कितना है? पूरा 28 है। इसकी वैल्यू कितनी है? टोटल 28। 28 है तो बी 21 हो गया तो सी कितना बचा? भाई साहब सी 7 ही तो बचा। ठीक है, बी की भी पता लग गई, सी की भी पता लग गई। और देखना, ए की 20 है ही। अब देखो ए की भी पता है और बी की देखो यहाँ से पता है, सी की हमने यहाँ से पता कर ली। तो देखो अब बस लिख दो, सी की कितनी हो गई? 7। तो 7 बटे बी की कितनी है? 21। 21 है, लेकिन पहले ए की लिखनी है। ए की कितनी है? 20 प्लस बी की 21, तो बराबर कितना हो गया? 7। अनुपात अनुपात में लिख दो, 20 और 21 41। कोई चीज कठिन थी? कोई चीज कठिन नहीं थी, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। सिंपल सिंपल सवाल है, बिल्कुल ऐसा एक पीछे करा दिया था, ये सवाल हो गया। अब ये समझ तो रहे होगे, 7 अनुपात बटे वाले को अनुपात में भी लिख देते हैं, ठीक है। ये तो सब समझ ही रहे होगे अच्छे से। आगे देखो, देखो इन्होंने बोला ए अनुपात बी प्लस सी इतना, सी बराबर इतना, तो बी बटे ए। देखो सेम टू सेम वही सवाल हो गया। देखो बस हमें तो करना है, कोई दिक्कत नहीं। पहला कितना दे दिया? ए, थोड़ा नीचे लिखो, थोड़ा नीचे लिखो। देखो कितना दे दिया? ए बटे बी प्लस सी है, बटे बी प्लस सी। देखो सेम टू सेम 3 सवाल हो गए एक जैसे। ठीक है, बराबर कितना है भाई साहब? बराबर है 1/3, 1/3। ठीक है, दूसरा दे रखा है सी बटे ए प्लस बी, सी बटे ए प्लस बी दे रखा है। कितना? 5/7, 5/7। ठीक है, तो बी बटे ए प्लस सी पूछा है, तो बी बटे ए प्लस सी बटे में मत लिखो, यहाँ भी पीछे वाले सवाल में भी बटे में मत लिखो। अब लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, फर्क थोड़ी पड़ता है, कैसे भी कर लो, बस समझो। बी बटे ए प्लस सी, बी बटे ए प्लस सी पूछा है। ठीक है, तो बराबर ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालोगे? देखो ये यहाँ भी सी ए बी सी तीनों है, यहाँ भी ए बी सी है, तो इसे तीनों जोड़ के ए बी सी होंगे, तीनों जोड़ के ए बी सी। इधर जोड़ना 1 और 3, इधर तो भाई साहब 4 हो रहा है, इधर 5 और 7 कितने हो रहे हैं? 12। वही साहब ये नहीं हो सकता, यहाँ भी ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है, 4 और 12, तो भाई साहब इसमें 3 से गुणा करो। इसमें 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 12। बराबर हो गए, तो इसमें भी भाई साहब 3 से गुणा करनी पड़ेगी। कितना हो जाएगा? 1 तिया 3। इसमें भी 3 से गुणा करोगे, 3 तिया। ठीक है, बस अब सवाल में कुछ रहा? बस हमें अब बताओ, अब सवाल में कुछ रहा? कुछ नहीं रहा। देखो कैसे हमें निकालना बी। अच्छा एक बताओ, यहाँ पे सी की वैल्यू दे रखी है, कितनी है? 5। यहाँ में तो गुणा करनी नहीं है, अब तो 12 12। सी की वैल्यू कितनी है? 5। तो भाई साहब यहाँ पे अगर हम सी की वैल्यू 5 रखते हैं, ठीक है, सी की वैल्यू कितनी रख दें? 5। और बी और प्लस सी मिला के टोटल कितना है? 9। तो सी 5 है तो बी कितना हो गया भाई? 4 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। जब सी 5 है और ए बराबर कितना है? ए बराबर 3 है ही दिया हुआ। अब क्या दिक्कत? बी बराबर कितना आ गया? 4 बटे ए बराबर कितना आ गया? देखो ए बराबर 3 आ गया, और प्लस सी बराबर कितना? सी बराबर 5 है, तो बराबर कितना हो गया? 4। अनुपात अनुपात में लिखना है, 3 और 5 8। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो बराबर 1/2। कोई सवाल कठिन नहीं है, ठीक है। आपको बस तरीके आने चाहिए करने के। कितने काफी सवाल हो गए।
यहाँ से कराए थे 21 से कराए थे 21, तब 26 27 28 29 30 30 सवाल 10 सवाल हो गए। कोई दिक्कत नहीं, आगे देखो। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। ए बी सी का अनुपात डी से 17:3, ए सी डी का अनुपात बी से। देखो सेम टू सेम वही है, थोड़ा थोड़ा था, एक एक संख्या बढ़ा दी, 3:1। ए बी डी का, ठीक है, तो बी प्लस सी प्लस डी का, बस कुछ नहीं है, इन्होंने थोड़ा घुमाया है बस। क्या दे रखा है देखो, इन्होंने दे रखा है ए प्लस बी और प्लस सी, इन तीनों का अनुपात किससे दिया है, इन तीनों का अनुपात दिया। वैसे ये तुम्हें करना नहीं चाहिए, चलो छोड़ो, मैं ही करा देता हूँ। कितना दिया है इसका अनुपात, डी से बटे डी, बराबर कितना दिया है इन्होंने, 17/3, 17/3, ठीक। अब ए सी डी का दिया है इन्होंने, ए प्लस सी प्लस डी, इन तीनों का किससे दिया है, इन तीनों का दिया है इन्होंने बी से। कितना दिया है, 3/1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए बी डी का अनुपात दिया है इन्होंने, फिर ए प्लस बी प्लस डी, इनका अनुपात किससे दिया है, ए बी डी तो सी से होगा, सी तो रह गया, सी से कितना, 3/2। ये और ज्यादा इजी है सवाल, 3/2, ठीक है, 3/2 दे दिया। तो ये पूछा है हमसे, कौन सा पूछा है, बी सी डी का, बी और प्लस सी प्लस डी का पूछा है, किससे पूछा है हमसे, ए से, ये पूछा है। बताओ क्या, यहाँ पे कितना हो गया, 3 और 2 5, हम में है तो देखो दोनों को जोड़ दो, जब दोनों को जोड़ेंगे ए बी सी डी चारों, ए बी सी डी चार इसमें, ए बी सी डी इसमें, और इधर दोनों को जोड़ दो, 3 और 2 5 हो गया। इधर जोड़ना कितना हो गया, 4 हो गया। इधर जोड़ना 17 और 3 20 हो गया। तो भाई साहब जब ये 20 है तो इसको भी 20 बनाओ तो 5 से गुणा करेंगे, इसको भी 20 बनाओ तो इसमें 4 से गुणा करेंगे, 20 बन जाएगा, 5 और 20, ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, और ये तो 20 है ही। तो भाई इसमें कितने 5 से गुणा हुई है, तो भाई साहब इसमें भी 5 से गुणा करो, तो 3 पंजे 15 ये हो गया, इसमें भी 5 से गुणा करोगे तो कितना हो गया, 5, ठीक। तो इसमें कितने 4 से गुणा हुई, तो भाई साहब इसमें भी 4 से गुणा करो, 3 चौक 12, तो इसमें भी 4 से नीचे भी गुणा करो, 2 चौक 8। अब निकाल लो, देखो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 8, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 5, और डी की वैल्यू कितनी आ गई, 3। सबकी तो वैल्यू पता है, बी की भी पता है, यहाँ डी की भी पता है, बी की भी पता है, सी की भी पता है, ठीक है, ठीक है, सबको पता है सबकी। तो ए की कितनी रह गई, बताओ। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अरे यार देखो ये समझो थोड़ा सा, अब ये सोचने वाली बात है, इसमें तो कुछ करना भी नहीं पड़ा, इधर उधर से नहीं निकालना पड़ा, देखो यहाँ से समझो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 20 है ना। बताओ 20 ही तो है, ये सबको जोड़ना है, ए बी सी और डी 20 है। तो 20 में ए का पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बी का पता है हमें, देखो डी का पता है 3, बी का कितना है 5, तो प्लस बी का 5 प्लस सी का, सी की वैल्यू देखो ये देखो 8, बी की यहाँ पे 5 आ गई, और यहाँ डी की 3 है, डी की कितनी हो गई, सी की 8, और डी की 3 है, डी की 3, और बराबर 20 है। देखना तो ए की कितनी, 5 8 13 और 3 16, तो ए बराबर कितना हो गया, 20 - 16, तो ए बराबर कितना हो गया, 20 में 16 के 4। तो इतना क्या निकाल के दिखाना जरूरी था, आप ये तो खुद ही सोच लेते आप। सबकी वैल्यू 20 है, बी सी डी तीन की वैल्यू मिला के कितनी हो गई, देखो बी की वैल्यू कितनी हो गई, बी की वैल्यू 5, यहाँ पे देखो ना, प्लस सी की वैल्यू देखो ये 8, और प्लस बी सी और डी की वैल्यू देखो यहाँ पे, डी की वैल्यू देखो ये है 3। अगर आप ये सोच लेते सबकी मिला के 20 है, तो 5 8 13 3 16, तो ए की कितनी बची, 4, बी कितना हो गया, 16/4, 4 × 4 4 चौक 16, तो बराबर 4:1 आंसर। वैसे ये निकालना कुछ जरूरी नहीं था, लेकिन तुम्हारे समझाने के लिए निकालना, ठीक है, कितना 4:1, छोटी छोटी चीजें हैं, समझो इसे, ठीक है। आगे देखो, एक बटुए में क्रमशः 2 5 3 के अनुपात में एक, अच्छा देखो थोड़ा सवाल आ गए अच्छे लेवल के,
अच्छा लेवल से मतलब टाइप थोड़ा चेंज हो गया, सवालों का टाइप आपका चेंज हो गया। इसे अब अच्छे से देखो, अच्छे से देखना है इसे, ठीक है? बहुत अच्छे सवाल है और ज़्यादातर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? देखो, एक बटुए में क्रमशः 2, 5, 3 के अनुपात में ₹1, ₹2 और ₹5 के सिक्के हैं। किसके? ₹1, ₹2 और ₹5 के। ये किससे हैं? एक ऐसे लिख दो, रुपए और पैसे भी कहीं-कहीं पैसे भी लिखे हैं। 1 आर, ₹2 के लिए 2 आर, 3 ₹5 के 5 आर। इसके सिक्के हैं, कितने अनुपात में? 2:5:3। तो अनुपात 5:3। ये क्या है? ये सिक्के हैं, सिक्के। ध्यान रखना क्या चीज़ है। ये क्या है? ये सिक्के हैं। एक चीज़ ये चीज़ ध्यान रखो, यही चीज़ घुमा देंगी आपको आगे चल के, ठीक है? कोई बात नहीं, ₹5 के सिक्के हैं, ठीक है? सिक्के हैं 2:3:2:5 के अनुपात में ₹1, ₹2 और ₹5 के सिक्के। ₹1, ₹2, ₹5 के 2:5:3 में, ठीक है? लिख लिया। यदि कुल ₹54 हैं, तो ₹5 के कितने सिक्के हैं? पहले उन्होंने रुपए बोल दिया 54, तो भाई साहब इसे हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे। एक बात बताओ, अब यहीं पे देखो, यहीं पे मेन खेल होता है। ₹1 के कितने सिक्के हैं? 2, तो कितने रुपए बने? ₹2। समझो नहीं समझो? देखो, ये क्या चीज़ है? सिक्के, तो सिक्कों में रुपए में। अब ये कितने ₹1 के सिक्के हैं, कितने? 2 सिक्के, तो 2 सिक्के में कितने रुपए बनेंगे? ₹2, ठीक है? अनुपात। अब इसे रुपए में बदल लिया हमने। अब ये ₹2 के हैं, ₹2 के सिक्के हैं, कितने? 5 सिक्के, तो ₹2 के 5 सिक्के आए तो कितने रुपए बनेंगे? ₹2 के 5 सिक्का लगाओ, ₹2, ₹4, ₹8 और ₹10, ₹6, ठीक है? तो टोटल कितने बनेंगे? ₹10, 2 पंजे ₹10, ये समझो। और ₹5 के 3 सिक्का है, तो बताओ 3 सिक्कन में कितने बनेंगे? 5 तिया 15, ठीक है? हमारे हिसाब से टोटल रुपए कितने बनना है? तो 2 और 10 12 और 15 ₹27 बनना है हमारे हिसाब से टोटल। 27 बने, हमने जोड़ लाए, ठीक है? 27 बने, लेकिन इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला नहीं, ₹54 है। कितनी है? 27 की वैल्यू कितनी दे दी इन्होंने? 54, तो कितने से गुणा हुई? 2 से। अब जो पूछे, हमें पता लग गया 2 से गुणा हो रही है, ठीक है? अब जो चीज़ पूछे वही बता दो। इन्होंने क्या पूछा? इन्होंने ₹5 के कितने सिक्के हैं? तो सिक्के पूछा है, तो ₹5 के कितने सिक्के हैं? 3, तो 3 की वैल्यू पूछी है, तो गुणा कितने से कर दें? 2 से। 3 दूनी 6। बताओ, कोई कठिन है सवाल? कोई कठिन नहीं है सवाल, ठीक है? जो चीज़ पूछे वही चीज़ बतानी है। आगे देखो, सिंपल सवाल है, बस देखते जाओ केवल। एक बैग में ₹2, ₹1 और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:4:5 है। किस-किस के? एक तो ₹2 है, ₹2, ठीक है? और कितना है बाद में? ₹1, ₹1, रुपए के लिए आर लिख दे रहा हूँ, ठीक है? यहाँ आरएस लिख लो, आरएस लिख लो। यहाँ पे जब आरएस लिखा है तो यहाँ भी ऐसे कर लो, आरएस, 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 ठीक है? अब सही है, ठीक है? यहाँ भी कर लो आरएस, एक आरएस और तीसरा क्या है अनुपात? 50, ये पैसे है, तो पैसे के लिए पी लिखेंगे, ठीक है? 50 पैसा, किस-किसने देखा है 50 पैसा? अब तो नहीं चलता, अठन्नी बोलते थे जैसे अठन्नी, 25 पैसा चवन्नी। आप लोगों में जो पढ़े होंगे अठन्नी तो जानते ही होंगे सब, 50 पैसा अठन्नी, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, ये हो गया। अब इनका अनुपात दे दिया किसने? 3:4। देखो, जो चीज़ पहले लिखी है वो पहले का अनुपात होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। 3:3:4:5, ठीक है? अब इन्होंने क्या बोला? यदि बैग में कुल ₹250, अब रुपए में बोला है, हमारे पास ये क्या है? ये सिक्के हैं। ये क्या है? ये सिक्के ही तो है हमारे पास। ये है सिक्के। अब हमें इन्हें रुपए में बदलना है। कितने रुपए होंगे? अब बताओ। अब देखो रुपए में कैसे, हमें बताया ₹2 के कितने? 3 सिक्का हैं, तो कितने रुपए बनेंगे? ₹6। ₹2 के 3 सिक्के हैं। ₹2 के कितने सिक्का? 3 सिक्का, तो ₹2, फिर 1 2 सिक्का में ₹4, 3 सिक्का में ₹6, तो डायरेक्ट 2 तिया ₹6, ठीक है? हमने रुपए में बदल दिए। ₹1 के 4 सिक्का हैं, तो कितने रुपए हुए हमारे पास? ₹4। अब एक बात बताओ, ये 50 पैसा, 50 पैसा, तो 50 पैसा के कितने हैं? 5 सिक्का, तो कितने पैसा हो गए आपके पास? 100 पैसा में ₹1 बनता है, सब जानते हो। तो 50 पैसा के 5 तो कितने हो गए? 50 पंजे, पचम पच्चीस, 250। ये 250 हो गए पैसा, लेकिन हम रुपया में बदल लियो नहीं। ₹1 में 100 पैसा होता तो 100 से भाग कर दो। 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 1 के बाद 1 जीरो, तो यहाँ 1 जीरो लग गया, तो कितने हो गए? ₹2.50। अब ये समझाई हमने तुम्हें, लेकिन समझ लियो ऐसे ही क्यों? तो ₹2.50। अठन्नी कितनी है? 5 अठन्नी कितने रुपए हो गए? देखो 4 अठन्नी में ₹2, 50 पैसा, 50 पैसा ₹1।
दो 50-50 सिक्के मिलके 1 रुपया बनाते हैं, तो 5 सिक्का मिलके कितने बनाएंगे, 2.5 रुपया। ठीक है, तो 2.5 रुपया हो गए। तो हमारे हिसाब से टोटल लगाइए कितने हो गए, 6 रुपया और 4 रुपया 10 रुपया, और 2 12 रुपया, तो 12.5 रुपया हो गए। 12.5, लेकिन उनने का कितने, इनने कही 250 है भैया, 12.5 ना है, कितने 250 है। देखना 12.5 में कितने से गुणा भैया, तो चेक करके देख लो घर की क्या दिक्कत जा रही है। 250 को भाग करके देख लो कितने से, 12.5 से। यहाँ दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत। तो 125 एकम 125, 125 दूनी 250, एक जीरो है, एक जीरो जो है, कितने को 20, तो कितने से गुणा भैया जावे, 20 से। जब इसमें 20 से गुणा हुई है, तो पूछा क्या आंसर पूछा, तो बैग में एक के कितने सिक्के हैं, एक के सिक्के कितने आइए, 4, 4 की वैल्यू पूछी है। एक के कितने सिक्के हैं, 4, 4 की वैल्यू पूछी है हमसे, तो 4 की वैल्यू यहाँ से निकाल दो कितनी हो जाएगी, तो कितने से गुणा कर देंगे जाम, 20 से ही तो गुणा होगी। हमसे किसकी वैल्यू पूछी, इसकी वैल्यू पूछी है, तो इसमें कितने से गुणा होगी, 20 से। 20 चौका 80 आंसर। ठीक है, जो चीज पूछे, अगर पूछ जो चीज पूछे वही बतानी है। सिक्का देखो तो सिक्का वाली लाइन में सिक्का वाली लाइन पा जाओ, 4 हिंगे 1 रुपया है सिक्का, वही पूछिए 1 रुपया कितने सिक्का, 80 है। बस सिंपल है, कोई चीज कठिन, कोई चीज कठिन ना है बिल्कुल, बस तुम समझ लो सवाल के लिए। अतुल 20 रुपए क्रय मूल्य वाला ब्रेड खरीदता है, कितने रुपए, 20 रुपया है क्रय मूल्य ब्रेड का। और दुकानदार, यहाँ पे और होगा, और दुकानदार को 100 रुपए का नोट देता है, कितने, 100 रुपए का नोट दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। दुकानदार 2 रुपए 5 रुपए 80 रुपए वापस करेगा, आपको पता है 20 रुपए का ब्रेड ले लिया, 100 का दुकान नोट दिया उसने, तो दुकानदार कितना वापस करेगा, दुकानदार 80 रुपए। लेकिन इसने ये नहीं बोला डायरेक्ट 80 रुपए, इसने ये बोला है दुकानदार 2 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्कों में धन देता है। कितने, 2 रुपया सिक्का देता है, 5 रुपया देता है और 10 रुपया देता है। यदि इन सिक्कों का अनुपात अनुपात दे दिया, तो दुकानदार 5 रुपए वो ये पूछना चाह रहा है, 2 रुपया की सिक्का देगा 80 रुपया, ऐसे नहीं आती डायरेक्ट। यार जैसा आप कहीं लेने जाओ, एक 50 का नोट दे देंगे, एक 20 को दे देंगे, एक 10 को दे देंगे, ठीक है, कि दुकानदार अपने हिसाब से। लेकिन वो ये कहना चाह रहा है, उसने 2 रुपया के नोट दिए हैं, 2 रुपया सिक्का दिया, 5 रुपया सिक्का दिया, 10 रुपया सिक्का दिया, ठीक है। तो वो 5 रुपया के कितने सिक्का दिए वो पूछना चाह रहा हूँ, और उनको अनुपात दे रहा हूँ, किस अनुपात में दिए हैं, तो बस हमें वही तो निकालने हैं। 2 रुपया के सिक्का दिया दुकानदार ने, 5 रुपया के सिक्का देंगे दुकानदार ने, और 2 रुपया 5 रुपया और 10 रुपया, 10 रुपया की सिक्का था ये। कौन से अनुपात बनाया, सिक्का सिक्का लाएंगे, सिक्के सिक्के, तो सिक्कों का अनुपात दे दिया है कितना, 2 रुपए के कितना दिया है, 5:4:1, 5:4:1। अच्छा, एक बात बताओ, तो इनमें रुपया कितने बनेंगे, ये तो हमारे 2 रुपया के होंगे। अब 2 रुपया के 5 सिक्का तो कितने रुपया बनेंगे, 10 रुपया, ठीक है। 5 रुपया के 4 सिक्का तो कितने रुपया बने, 20 रुपया। 10 रुपया को एक सिक्का तो कितने बने, 10 रुपया, टोटल कितने बनेंगे, 10 और 20, 30 और 10 40, टोटल कितने बने, 40 रुपया। लेकिन भाई वापस कितने कितने करने हैं बताओ, 100 रुपया को नोट दो, 20 रुपया अपग्रेड ले आओ, तो कितने वापस करने हैं, 100 - 20 बराबर 80, 80 तो वापस करने हैं, तो 80 वापस करने हैं, यही तो वापस करने हैं, 80 तो वापस करेगा वो। तो 80 जो वापस करेगा वो कैसे करेगा, तो हमारे हिसाब से 40 आ रहा हुआ, इनोवल नहीं, 80 रुपए वापस करने हैं, तो कितने से गुणा हुई, 2 से। अब जो पूछ रहे हैं भाई वही कर दो, हमें गुणा पता लग गया किसमें कितने से गुणा हो रही है। पूछ रहा है 5 रुपए के कितने सिक्के देता है, तो 5 रुपए के, 5 रुपए के यही तो है 5 रुपए वाले। 5 रुपए कितने सिक्का दे रहा है, 4, तो 4 की वैल्यू निकाल दो, कितनी हो गई, कितने से गुणा करें इसमें भी, 2 से, 4 दूनी 8। अरे 80 के कर रहे हैं भैया, सवाल गलत हो जाएगा। और कोई चीज सवाल कठिन है, बिल्कुल कठिन नहीं सवाल ना है, बिल्कुल हलवा सवाल ही है। बताओ कितने सिक्का आए गए, 8 सिक्का। आप लगा लो, हिसाब लगा के देख लो। देखो 5 रुपया कितने हैं, 8 सिक्का, 8 सिक्का में 5 रुपया है, तो 8 पंजे 40 रुपये बन जाएंगे, ठीक है। और 5 सिक्का है, 2 रुपया है, तो 5 को दूनों करो 10, ये तो दूनी होंगे, 10 सिक्का, तो 10 सिक्का 2 रुपया आएंगे, तो 10 दूनी 20 रुपये बन जाएंगे। ऐसे ही एक की वैल्यू कितने, 2 से गुणे इसमें गुणा करो, क्योंकि हर गुणा 2 तो एक दूनी 2, तो 10 रुपया के 2 सिक्के आएगा, तो कितने रुपए बनेंगे, गुणा 10 से कर दो, तो 20 रुपये जी बन जाएंगे। टोटल देखिए 20 और 40 60, और 20 80 रुपये बनना है, तो 80 रुपये तो बनने हैं, कैसे कर लो, कान की तरह सब कर लो। आंसर जो पूछ रहे हैं भैया आने हैं, ठीक है। हमें जो पूछ रहे हैं वही बताओ, फालतू चीजें लिखने की जरूरत ही ना है, ठीक। आगे देखो क्या कहना है,
एक बैग में 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। तो कितने के? एक तो 5 रुपए के हैं, 5 RS, और 10 रुपए के, 10, 10 के, और 20 रुपए के। इनके सिक्का है, क्या है? सिक्के। तो सिक्के का अनुपात दिया होगा इन्होंने, सिक्के, मूल्य वर्ग के सिक्के। बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240। अच्छा, इन्होंने सिक्कों की संख्या दे दी इस बार 240, कोई दिक्कत नहीं। यदि 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या 2:3:5 है, तो बैग में कुल धनराशि, कोई दिक्कत नहीं, कितना? 2:3:5। ये सिक्के हैं, लेकिन उन्होंने सिक्के दे दिए। इस बार हमसे रुपया ना बनानी है हमें, हमें उन्होंने सिक्के की संख्या भी दे दी। कितनी सिक्के की संख्या दे दी? इन्होंने बोला 5 रुपए 10 सिक्के हैं और सिक्कों की कुल संख्या 240 है। 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या 2 अनुपात, अनुपात दे दिया। तो हमारे हिसाब से टोटल कितने हो गए? उन्होंने सिक्के की संख्या दे दी है, तो सिक्कों का टोटल करो, 2 3 5 5 10। लेकिन वो 10 सिक्के नहीं है भाई साहब, 240 सिक्के हैं। कितने? 240। इसमें गुणा कितने से करेंगे? 10 की गुणा कितने से करेंगे? 24 से। 24 नहीं, इसमें 24 से गुणा हुई है, तो भाई साहब निकाल लो। इसमें गुणा कितने से हुई है? 24 से। तो 2 रुपया, तो कितने रुपए पूछ रहा है? तो बोल रहे बैग में कुल धनराशि, कुल धनराशि टोटल निकालो हमारे हिसाब से कितनी होगी, ठीक है। अब पहले हम धनराशि कैसे निकालेंगे, देखो। तो रेट कितने बनेंगे, हम रेट निकाल लो, वही चीज करते हैं, हमने लिखी ना पहले, ऐसे ही करते हैं, कोई दिक्कत ना। बाद में समझ, जो चीज बाद में समझ लीजिए, ठीक है, पहले बनाए के लिख लें। अब किससे अलग पूछिए, कितने बने? 5 रुपया है 2 सिक्का, तो कितने रुपये बने? 10 रुपया। 10 रुपया है 3 सिक्का, तो कितने बने? 10×3 = 30 रुपया। बताओ, ठीक है। अगला कितना हो गया? 20 रुपया है 5 सिक्का, 20×5 = 100 रुपया बने। इतने रुपया बने, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है? सिक्का कितने बने? 2 3 5 और 5 10, 10 सिक्का बने। इन्होंने क्या बोला? 10 सिक्के हैं, तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला सिक्कों की संख्या दे दी 240 है, बोले 10 नहीं है, कितने हैं? 240 है। कितने हैं? 240। तो 10 की वैल्यू 240, तो कितने से गुणा होगी? जो चीज बोले वही करनी। 24 की गुणा होते हुए 24 नहीं 240 होते हैं। तो इन्होंने ये पूछा, तो बैग में कुल धनराशि, तो कुल धनराशि कितनी हो गई? 10 और 30 40 और 100 140। तो भैया 140 की वैल्यू कैसे निकालोगे? जब इसमें 24 से गुणी है, तो इसमें भी 24 से गुणा करो। बस, जो एक चीज देंगे, हमने क्या किया, देखो फिर से मिटा रहे हैं, फिर से समझो। देखो फिर से समझो। इसमें इन्होंने ये बोला, हमने सिक्के और रुपया ऐसे ही तो निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पिछली बार ये रुपया दे देते थे, इस बार रुपया नहीं दिया है। इन्होंने संख्या किसकी दी है? कुल सिक्कों की संख्या दे दी। कुल संख्या, सिक्कों की कुल संख्या हमारे हिसाब से 10 है, इन्होंने दे दी कितनी? 240 है। कितनी है? 240। तो 10 से 240 करने के लिए कितने से गुणा हो रही है? 24 से, ठीक है। फिर उन्होंने क्या पूछा? इन्होंने पूछा है तो बैग में कुल धनराशि, हमारे हिसाब से 10 30 40 और 100 140 बन रही है। इन्होंने ना भैया टोटल बात, जब इसमें 24 से गुणा हुई है, तो पूरा इसमें भी 24 होगी। जो चीज पूछे बस बता। देखो 24 जीरो का 0 0, 24 चौका 96, हासिल कितने हो गया? 9, 24 एकम 24, 24 और 9 33। जो चीज हमसे पूछे वो बता दो। 3360 रुपए, ठीक है। आगे देखो, बताओ कोई चीज कठिन लग रही है आपको? कोई चीज कठिन नहीं है बिल्कुल, ठीक है। आगे देखो, एक बैग में 840 रुपए है। 2 रुपए, 5 रुपए, अब इस बार रुपए दे दिए, सिक्कों की संख्या 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों के रूप में, ठीक है। 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात, कोई दिक्कत नहीं। कितने कितने? 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया के रूप में है। 2 रुपया, इधर लिखो। एक तो 2 रुपया के सिक्का है, और फिर 5 रुपया के हैं, और 10 रुपया के हैं। इनके जो सिक्के हैं, सिक्कों किस अनुपात में है सिक्के? 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:7:6। 5:7:6। तो ठीक है, अब सिक्कों की कोई संख्या देनी है, तो इसका टोटल करेंगे नहीं, तो इनके रुपए में बदल लो हमें। तो बताना भैया रुपया में बदलो। 5 सिक्का है, 2 रुपया है, 2 रुपया है 5 सिक्का, तो कितने रुपये बने? 2×5 = 10 रुपया। 5 रुपया है 7 सिक्का, तो 5×7 = 35 रुपया बने, ठीक है। 10 रुपया है 6 सिक्का है, तो 10×6 = 60 रुपये, ठीक है। अब टोटल कितने हो गए? 35 10 45 और 60 105 रुपया हो गया टोटल। टोटल 105 रुपया हो गया। इनने इस बार रुपया दिए, बोले कितने रुपया? 840 है। तो 105 की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने? 840। तो
105 अट्ठे ही हो गई, कैसे करके देख लो। 1 अट्ठे 8 और 5 अट्ठे 40, समझ रहे हो? ना तो करके देख लो। 840 आएगा वो कितने, 105 की जगह, तो करके देखियो कैसे आएगा वो। 105 एकम हमें तो दिख रही है 105 अट्ठे होते हैं। 100 अट्ठे 800, 5 अट्ठे 40, वरना ना समझो तो ऐसे समझ लो। 5 से काटो, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 से काटो, 5 एकम 5, 3 जीरो 34, 5 छंग 30, 4 जीरो 40, 5 अट्ठे 40, 21 एकम 21, 21 अट्ठे 168, ठीक है। कैसे काट लो, ठीक है, वो चीज आपको आना चाहिए, वरना आप तो ऐसे ही समझ लो। देखो 800 है, 100 अट्ठे 800, 5 अट्ठे 40, 840 तो कितने से गुणा भाई, 8 से। पूछ कर रहे हैं तो बैग में सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, तो सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, बस ये पूछ रहे हैं इस बार। 5 7 12 6 18, तो इसमें भी कितने से गुणा कर दें भाई साहब, गुणा कर देंगे कितने से, 8 से। 8 से ही तो इसमें गुणा वही है, पिछली बार ये चीज में गुणा कर इसके वैल्यू देती, ये पूछे तो 18 अट्ठे 144 आंसर। बता, जो चीज पूछे बस वही बता दो। आगे देखो क्या कहता है, दो संख्याएं 9 अनुपात 16 के अनुपात में है, यदि दोनों संख्याओं में 40 की वृद्धि की जाती है, ठीक है, और उनका अनुपात 2 अनुपात 3 हो जाता, दोनों के बीच का अंतर क्या है। देखो भाई साहब, सवाल अच्छा है। दो संख्याएं हैं, ठीक है, दो संख्या, एक को ए मान ले, एक को बी मान लिया, ठीक है, दोनों किस अनुपात में है, 9 अनुपात 16। पहले मैं बता रहा हूँ बेसिक से, कुछ चीज बेसिक से समझो, ठीक है, उसके बाद तरीका बता दूंगा, ठीक है। पहले बेसिक से समझ लो कैसे होगा। देखो ये होगा, इसका सीन क्या होगा, इसे जब संख्या होती है तो इसे x मान लो, इसे x मान लो, बेसिक ही होगा। तो इसे लिख लो 9x बटे 16x, कोई दिक्कत किसी को, बटे में लिख सकते हैं। दोनों को लाया, दोनों में 40 की वृद्धि की जाए, इसमें भी 40 जोड़ दो, इसमें भी 40 जोड़ दो, जोड़ दिया, तो बराबर 2 अनुपात 3 हो जाता है, तो 2/3 हो जाता है वैल्यू, बस वैल्यू निकाल दो कैसे, 3 की गुणा इधर, 2 की गुणा इधर, तो 9 तियाँ 27 एक्स और 40 तियाँ 120 बराबर 2 की गुणा 16 से 16 दूनी 32 एक्स और 2 की गुणा 40 से 40 दूनी 80। अब 27 में से 32 इधर जाएगा तो माइनस के 5 एक्स, और बताओ 80 में से 120 इधर माइनस का चला जाएगा तो माइनस के 40, माइनस से माइनस काट दो, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो एक्स बराबर कितना आ गया 8। सिंपल तरीका है, इसमें कोई चीज कठिन है, कोई चीज कठिन नहीं है। एक्स की जगह 8 आ गया। अब पूछे क्या, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना हो गया, 9x है, ये 16x है, तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 9 से 16, अंतर बताओ 16 में से 9 हो गया 7x, 7x है तो बस 7 गुणा एक्स, ये कितना आ गया 8, 7 अट्ठे 56। बेसिक भी कठिन नहीं है, कोई चीज कठिन थोड़ी है। हमने एक्स मान लिया, 9x लिखा, बटे 16 लिख दिया, बटे में लिख सकते, दोनों में 40 बढ़ा, इसमें भी 40 बढ़ा दी, इसमें भी, तो बराबर 2/3 हो गया, 2 अनुपात 3 हो जाता है। बस इधर आड़ी और तिरछी गुणा कर दी, हमारा एक्स का मान आ गया। तो उन्होंने पूछा, अगर ये पूछते तो 9x, 9 अट्ठे एक्स का मान 8 है, 9 अट्ठे 72 हो जाता, ये 16 अट्ठे 128 हो जाता, तो इनका अंतर निकाल देते। या फिर ऐसे ही देख लो, 9 और 16 का अंतर 7x है, 7 अट्ठे 56। ये तो हो गया बेसिक, ठीक। आपको मुझे बताना था बेसिक, मैंने बता दिया, लेकिन छोड़ो एक्स वगैरह से, छोड़ो, ऐसा नहीं करना। कोई चीज सवाल की जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो आपको कैसे करना है, आपको करना है ऐसे। 9 अनुपात 16 के अनुपात में है, दो संख्याएं लिखनी, ए और बी, कितना अनुपात लिख दिया, 9 अनुपात 16, ठीक। ठीक है, ऐसे सवाल मैंने पीछे कराए हैं, पीछे जो मुझसे शुरू से जुड़ा हुआ है वो समझ लेगा, अभी देखो मैं जब कराऊंगा। और कह रहा है बाद में कितना हो जाता है, 2 अनुपात 3, जो हो जाता है वो यहाँ नीचे, ठीक है, 2 अनुपात 3। एक चीज और देखो, फिर लाइन खींचो, ठीक। कब होता है, जब दोनों संख्याओं में 40 की वृद्धि हो रही है, इसमें भी 40 बढ़ रहा है और इसमें भी 40 बढ़ रहा है, दोनों में प्लस का चिन्ह लगाएंगे तो बढ़ रहा है। अब देखो क्या करते हैं, जितने होता है और जितना हो जाता है और जितने ऐड करते हैं उसमें, सब चीज लिख लिया। सेम देखो ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है। अगर 40 बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, घट रहा है तो घट रहा है, तो क्या करते हैं, इसमें गुणा करती है, 9 की गुणा 3 से और 2 की गुणा 16 से, दोनों का अंतर जो आता है वो लिखते हैं, 9 या 27, कितना आता है 27, एक बार लिख के दिखा दूं 27, उनका डिफरेंस करते हैं, 16 दूनी 32, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बराबर, बराबर लिखते हैं, ध्यान से सुनना, बराबर, बराबर क्या, 2 की गुणा 40 से और 40 की गुणा इधर 3 से, 2 की गुणा 40 से कितना हो गया 80, और डिफरेंस, डिफरेंस ही लिखते हैं कितना, 40 तियाँ 120, तो 27 से 32 का डिफरेंस हो गया 5, और 5 की
इधर ऐसा समझो तीर लगा देते हैं, वैल्यू वैल्यू के हिसाब का होता है 5, 5 की वैल्यू कितनी आ गई, बराबर मत करो, बराबर में तो 80 में से इसकी वैल्यू 40, 5 की वैल्यू 40, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 8, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 8। जब 1 की वैल्यू 8 आ गई तो बस क्या पूछ रहे हैं हम, क्या पूछ रहे हैं, दो संख्याएं हैं तो संख्याओं के बीच का अंतर, ये 9 है और ये 16 है, तो 9 और 16 का अंतर कितना आ गया 7, तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब 1 की वैल्यू 8 तो 7 की वैल्यू 7 गुणा 8, 7 अट्ठे 56, आंसर। ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 9 और इनका डिफरेंस निकाल लो, क्या डिफरेंस कितना आ गया, 9 और 16 का 7 आया, संख्याएं तो यही इसी अनुपात में ही था, तो 7, जब 1 की वैल्यू 8 तो 7 की वैल्यू 7 गुणा 8, 7 अट्ठे। ठीक है, आगे देखो, और एक तो सवाल कराना है, फिर देखो समझो। ए और बी दो 5:8 में है, ए और बी कितने में है, 5:8। ठीक है, ए और बी में प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है, बाद में लिखेंगे। ए और बी का अनुपात 2:3 हो जाता है, वो कितना जाता है 2:3, कब होता है, जब दोनों में 5 जोड़ा जाता है, इसमें भी 5 जोड़ो, इसमें भी 5 जोड़ो। ठीक है, तो बस 5 तियां 15 और 2 अट्ठे 16, हम नहीं कर रहे हैं बार बार 16-15 नहीं लिख रहे, हम 5 तियां 15 और 2 अट्ठे 16, 5 तियां 15 2 अट्ठे 16, 15 और 16 का डिफरेंस कितना, 1, 1 की वैल्यू कितनी, इससे इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे, 2 पंजे 10 और 3 पंजे 15, तो 10 और 15 का डिफरेंस कितना है 5, तो 1 की वैल्यू 5, तो हमें निकालना क्या है, ए और बी का योगफल, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, ए और बी बराबर कितना हो गया बताओ, 5, यहाँ से निकाल दो ना, यहाँ से, तो यहाँ से कितना हो गया, 5 और 8 13, 13 की वैल्यू कितनी, 1 की वैल्यू 5, तो 13 की वैल्यू 13 गुणा 5, 13 पंजे 65, वरना आप निकालो, देखो 8 की वैल्यू कितनी हो गई, जब 1 की वैल्यू 5 तो 8 की वैल्यू 40, 5 की वैल्यू 55 25, 40 और 25 65, ऐसे कर दो क्या, ठीक है, आप वो आपको देखना है आपको कैसे करना है, चाहे ऐसे कर दो चाहे वैसे कर दो, ठीक है, ठीक, मैंने यहाँ पे लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ठीक। देखो 2 सवाल करा दिए, और मैं 3-4 सवाल इसीलिए लेके आता हूँ एक टाइप के, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, अच्छे से समझ लें सवाल के लिए, ठीक है। देखो, दो संख्या 7:5 के, उनमें से प्रत्येक को 40 से कम करने पर अनुपात इतना आता है, तो संख्याओं का योग कितना है, देखो ए और बी कितनी है 7:5 में, ठीक है, क्या ना, उनमें से प्रत्येक को 40 से कम करने पर अनुपात 27:70 है, कितना 27:70 है, ठीक है, कितना कम किया है, इसमें भी 40 कम किया। देखो, अगर चिन्ह यहाँ पे मैंने प्लस लगाया, ये क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसलिए लगाते हैं जब चिन्ह अलग अलग हो, अगर एक प्लस और माइनस तो लगाएंगे प्लस माइनस का, जब एक जैसे हैं तो चिन्ह लगने लगाते, अगर लेकिन लिखने के लिए लिखना चाहो तो इसमें कर दो, इसमें भी 40 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब एक जैसे चिन्ह है तो देखो कर लो गुणा, 17 सत्ते 119 और 27 पंजे 25 पंजे 125, 2 पंजे 135, तो 17 सत्ते 119 और 27 पंजे 135, तो कितना हो गया 119 और 135 का अंतर 16, 16 की वैल्यू कितनी आ गई, लिख के दिखा दूं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, देखो माइनस लेंगे नहीं फिर, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता होता है, देखो ये कैलकुलेशन बड़ी है तो आप 17 गुणा 7 से 17 सत्ते 119, 119 डिफरेंस कितना 27 की 5 से 135, इन दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, 27 की गुणा 4 से 40 से 127 दूनी 54 दूनी 108, तो 8 के आगे एक जीरो, 40 की गुणा 70 चौक 68, ये भी माइनस के 680 और ये भी माइनस के 1080, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, 119 कितना हो गया 16, 16 की वैल्यू कितनी हो गई 1080 में से 680 घटा दो, दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे, कितना हो गया 1600 1760, ठीक है, 16 की वैल्यू कितनी आ गई 1760, समझ में आ रही है, देखो माइनस तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस के 1760 हो गई, लेकिन माइनस तो कोई फर्क नहीं है, ठीक है, कोई फर्क नहीं, ठीक है, माइनस छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, ऐसा माइनस छोड़ देते हैं क्यों, चिन्ह सेम होने पर,
जब चिन्ह सेम होते हैं तो माइनस छोड़ देते हैं, ठीक है। ये चीज आप लिख लियो, नोट में लिख लियो, ठीक है। तो 1760 ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो 16 की वैल्यू 1760, ठीक है, माइनस 1760 है, कोई दिक्कत नहीं, अब छोड़ देंगे। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 16 से कर दो, कितना 1760 बटे 16 कर दो, 16 एकम 16, 16 एकम 16 कितना बचा, 1 6 16, 16 एकम 16 जीरो। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 110। अब 1 की वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली, तो हमसे क्या पूछ रहा है, संख्याओं का योग। संख्याओं का योग कितना है, ए प्लस बी। अब सब कुछ लिख के दिखा रहा हूँ, कितना हो गया, 7 प्लस 5 बराबर 12। तो 12 की गुणा कर दो, ए प्लस बी का मान निकालना है, तो बराबर कितना हो जाएगा, 12 है ए प्लस बी, यहाँ से आ जाएगा ना, यहाँ से देखो, यहाँ 12, तो 1 की वैल्यू 110, तो 12 की वैल्यू कितनी, 12 गुणा 110। तो 12 जीरो का जीरो जीरो, 12 एकम 12 के, तो हाथ से ले, 12 एकम 12 और 1 13। क्या हो गया भाई साहब, 1320। ये तो भाई साहब कंफ्यूज हो गया, हमने कर क्या दिया। अरे यार देखो, ये चीज गड़बड़ हो गई, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, सब कुछ तो गड़बड़ हो गया, देखो क्या, हम भी जल्दबाजी में गड़बड़ कर गए। हमने क्या बोला, इनका डिफरेंस लेते हैं भाई साहब, हम डिफरेंस लिखना भूल गए। कितना, ये कितने हैं, 17 27 70, ये कितना आया, 17 चौका 68, ये 680 है। माइनस का चिन्ह छोड़ देते हैं, देखो यहाँ मैं लिख दूंगी, चिन्ह सेम होने, चिन्ह सेम होने पर, चिन्ह सेम क्या, माइनस लेते, माइनस नहीं लेते, क्यों नहीं लेते, चिन्ह सेम होने पर, ठीक है। माइनस, तो देखो 680 और डिफरेंस कितना, अगर ये एक प्लस का होता तब लेते। अब ये देखो, अब इन्हें भाई साहब ये कर देते क्या, इक्वल टू कितना आ जाता है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 70 चौका 68, ये 680, 27 चौका कितने हो गए, 27 दूनी 54 दूनी 108, ये हो गया 108। और डिफरेंस, डिफरेंस लेना है कितना, 70 चौका 68, 680। तो अब लेते कितना आया, ये 16, 16 की वैल्यू कितनी आ गई, ये 1080 में से 680 गए तो 400 बचे ना, बस। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 16 से 400 बटे 16, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 8 जीरो 80, 16 पंजे 80। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 25। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 25। यहाँ पे बराबर, यहाँ पे भी मत लगाओ जब नहीं लगा रहे तो, ठीक है, कोई फर्क नहीं है, समझ में आना चाहिए आपका, ठीक है। एक की वैल्यू 25, तो ए प्लस बी कितना है, 12। तो 12 की वैल्यू कितनी है, तो 12 की गुणा 25 से होगी ना, यही तो पूछो सवाल, हो गया तो कहा, 12 गुणा 25, तो 25 ढाई 250, 25 दूनी 50, 25 12 300, आंसर आ गया हमारा ए, ठीक। ये समझा, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, हमने बोल दिया। आगे देखो 40वां क्वेश्चन, 40वां क्वेश्चन देखो, दो संख्याएं ए और बी 5:2 के अनुपात में, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया, ये लास्ट क्वेश्चन कराना है, ठीक है। इसके बाद से आगे कल देखेंगे, ठीक है। ये देखो, पहले दो संख्याएं ए और बी 5:2 के अनुपात में, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 9:4 हो जाता है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 घटा दिए जाए तो ए और बी का अनुपात क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। एक 5 घटा दिए जाए तो पूछ रहे हैं, पहले कहना है 4 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है, 9:4। तो पहले जो पूछ रहे हैं वो करो, ए और बी का अनुपात कितना है, 5:2। उसके बाद कितना हो जाता है, 9:4 हो जाता है। कब होता है, 9:4 कब होता है, जब उसमें 4 जोड़ दिया जाए, 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात इतना हो जाता है। तो बस वही करना है, कितना जोड़ दिया, यहाँ भी 4 जोड़ दिया, यहाँ भी 4 जोड़, जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो नहीं लेते हैं। आगे आएगा, देखो जरूरत पड़ेगी तो बताऊंगा, जब चिन्ह माइनस के होते हैं तब अंतर आता है। देखो क्या थे, 5 चौक 20, 9 दूनी 18, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 2। 2 की वैल्यू कितनी, 9 चौक 36 और 4 चौक 16, 9 चौक 36, 4 चौक 16, 36 में 16 के कितना 20, 2 की वैल्यू 20, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 10, 2 एक कम 2, 2 ढाई 20, समझ गए, ऐसे ही समझ लो, एक की वैल्यू 10। तो हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है ए और बी, तो ए और बी दो निकालना है, ये 2 की वैल्यू कितनी हो गई, एक की वैल्यू 10, तो 2 की वैल्यू 20, और 5 की वैल्यू निकाल दो, 5 की वैल्यू कितनी, 5 ढाई 50, ठीक है। तो ए बराबर हो गया हमारा, ए बराबर 50, बी बराबर 20, यही तो आ गया।
एक की वैल्यू 10, तो ए और बी की वैल्यू निकाल दी हमने यहाँ से। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, कह रहा है मूल संख्या में से 5 घटा दिया जाए, तो ए अनुपात बी पूछ रहा है। कब? ए अनुपात बी निकालो, कब? ए अनुपात बी, रुको, ए अनुपात बी पूछ रहा है, ए अनुपात बी पूछ रहा है कब? जब मूल संख्या में से 5 घटा दिए, तो 50 माइनस 5, और ये अनुपात दूसरा है 20, 20 माइनस 5, दोनों संख्याओं में से घटाना है। यदि प्रत्येक मूल संख्या, तो 50 में से 5 गया ये 45, अनुपात 20 में से 5 गया 15, 15 एकम 15, 15 तिया 45, तो कितना हो गया 3 अनुपात। कोई कठिन है सवाल? कोई कठिन नहीं। ठीक है, जो पूछे वो बताओ बस, नॉर्मल। अब पिछली बार अंतर पूछते तो 5 और 2 का घटा के 3, 3 की वैल्यू निकाल देते 30। अब इन्होंने पूछा है संख्या, मूल संख्या निकालो, तो 50 कर दी, 5 की वैल्यू गुणा 10 से कर दी, जब 1 की वैल्यू 10 तो 5 की वैल्यू 50, 1 में 10 से गुणा हुई, 5 में 50 से, 2 में 10 से गुणा हुई, तो 20 हो गया। 50 और 20 कहना दोनों में से 5 घटाओ, तब वो एवरेज, तब अनुपात बताओ। तो 50 में से 5 घटा दिए 45, 20 में से 5 घटा दी 15, 15 एकम 15, 15 तिया 45, आ गया 3 अनुपात 1। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन उससे पहले ये सवाल देखो। एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3 अनुपात 2 है। ठीक है, यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 40 लड़कियां कॉलेज में भर्ती हो जाती हैं, तब अनुपात 2 अनुपात 3 हो जाता है कॉलेज के में लड़कों की प्रारंभिक संख्या। चलो ये सवाल मैं करा ही देता हूं, ठीक है, क्योंकि इसमें, या कल कराएं, छोड़ो करा देता हूं, देख लो। इसमें थोड़ा अलग आया है, इसीलिए देखो इनमें क्या, देखो 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते, छोड़ने का मतलब चले जाते हैं, और 40 लड़कियां कॉलेज में भर्ती हो जाती हैं, आने का मतलब आ जाती हैं, तब देखो कितना। बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन आप प्रैक्टिस करके आओ। ठीक है, आप कोशिश करना, मैं लिख के दिखा देता हूँ, थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूँ, उसके बाद आप कोशिश कर, लड़के और लड़कियों की संख्या का इधर एक तरफ बॉयज लिखो और एक गर्ल्स लिखो। अगर हो जाए तो कमेंट में आंसर बता देते, नहीं आए तो कोई बात नहीं है, मैं कल को बताऊंगा। ठीक है, उन्होंने बोला 3 अनुपात 2, 3 अनुपात 2 के अनुपात में है। ठीक है, कह रहा है 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 40 लड़कियां कॉलेज में भर्ती हो जाती है, तो उनका अनुपात 2 अनुपात 3 हो जाता है। तो कितना हो जाता है? 2 अनुपात 3 हो जाता है। कब? जब 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं। जब छोड़ने का मतलब तो भाई साहब निकल गए, तो माइनस हो गए। ठीक है, अब यहाँ खेल होता है, और कह रहा है और 40 लड़कियां कॉलेज में भर्ती हो जाती हैं, तो 40 लड़कियां आ गई। अब देखो यहाँ पे गेम है पूरा, चलो मैं कर देता हूँ इसे, देखो तब समझ में। देखो ध्यान से सुनना, ये बहुत अच्छा सवाल है। 3 की गुणा 3 से, 3 तिया 9, और 2 की गुणा 2 से, 3 की गुणा, अब एक बार करके दिखाऊं इस चीज को, देखो 3 की गुणा 3 से, 3 तिया 9, और 9 का डिफरेंस करो कितने से, 2 की गुणा 2 से, 4। इनकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 की गुणा करो 40 से, तो 40 दूनी 80, ये 80 हुआ प्लस का। ठीक है, और डिफरेंस 3 की गुणा करो 40 से, 40 तिया 120, डिफरेंस। अब या तो ऐसा समझ लो, डिफरेंस का मतलब माइनस ही तो होता है। डिफरेंस का मतलब देखो यहाँ पे ये चीज मत समझो, अब यहाँ तो अब तक डिफरेंस समझा, यहाँ पे थोड़ा माइनस का खेल काम करेगा। कैसे काम करेगा, देखो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब होता है, डिफरेंस का कौन से, बड़े में से छोटा माइनस, बड़ा माइनस छोटा, यही तो होता है। तो जो बड़ा होता है उसे पहले लिखेंगे हम, ये समझ लो आप। पीछे वाले सवालों में डिफरेंस होता है, अब जब प्लस माइनस का खेल आ गया तो जो बड़ा, देखो 2 दूनी 4, 4 माइनस, अगर मान लो 4 पहले लिखते तो 3 तिया 9, माइनस 9 डिफरेंस लिखते तो सही है। अब यहाँ पे माइनस का जब खेल हो जाए तो डिफरेंस से आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जो बड़ा हो उसे पहले लिखो, 3 तिया 9, उसमें से सीधा माइनस का चिन्ह लगाओ, 2 दूनी 4। ठीक है, उसकी वैल्यू कैसे लिखोगे, 4 2 चौक 8, 40 दूनी 80, 80। तो पहले मैंने जब बोला तुमसे बड़ा वाला पहले लिखो, तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा वाला पहले लिखो। ठीक है, ये कितना हो गया, 40 की गुणा 3 से, 40 तिया 120, माइनस का 120। ठीक है, लेकिन माइनस का 120 क्या बड़ा होता है प्लस से, कभी बड़ा नहीं होता, प्लस वाला हमेशा माइनस से बड़ा होता है। 40 दूनी 80, ध्यान सुनना। उसके बाद किसका, 40 तिया, उसके बाद माइनस कितना, 40 तिया 120। अब 120 का आएंगे आएंगे, एक तो ये माइनस वैसे लगता है 9 में से गए 4, तो 120 भी माइनस के आएंगे भाई साहब। ये खेल होगा, अब यहाँ पे जुड़ जाएगा कैसे, 9 में से 4 गया, ये 5 बचा, और यहाँ कितना हो गया 5 की वैल्यू 80, 80 और माइनस माइनस प्लस, ये खेल होता है 80 प्लस 120। 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 80 और 120 200, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई बताओ, 200 बटे 5, 5 एकम 5 और 40 पंजे 200, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 की वैल्यू हो गई 40, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 40। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था, इसलिए कह रहा था इसमें गेम हो जाएगा।
कहने का मतलब मेरा है माइनस, अगर आप वैसे भी करते, मैंने कहा देखो चिन्ह सेम हो तो माइनस छोड़ देंगे, देखो 40 दूनी 80 पहले लिख लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसे लिखते 40 दिया 120, माइनस का 120 पहले लिखते, उसके बाद फिर माइनस का चिन्ह लगाते, 40 दूनी 80, दोनों माइनस के हैं तो माइनस के 200 हो जाते। मैंने कहा दोनों चिन्ह माइनस तो छोड़ ही देते हैं, लेते ही नहीं है बाद में, ठीक है, बात भी वही आती, ठीक है। अब ये चीज खेल होती है, और होती कैसे है, और ये भी सुन लो, देखो एक चीज माइनस में है, अगर नंबर लाइन होती है यहाँ पे 0 होता है, इधर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 होता है, ठीक है। इधर माइनस का 1 होता है नंबर लाइन पे, अगर आप पढ़े हो तो माइनस के 2, इधर माइनस का 3, इधर को माइनस चलता जाता है, इधर चल, अगर हमें 2 और 3 का डिफरेंस लेना है, ये माइनस के 2 है प्लस के 2 है, डिफरेंस तो कैसे लेंगे, देखो बीच की संख्या देखो 1 2 3 4, 4 आ रहा है ना डिफरेंस, तो कहने का मतलब माइनस है और प्लस है तो जोड़ रहे हैं, डिफरेंस 4 आ रहा है। तो यही चीज खेल होती है, ये चीज माइनस प्लस में ध्यान रखना, ठीक है। जब चिन्ह सेम होते हैं तब ध्यान से लगाने पड़ते हैं चिन्ह, ठीक है। अब इन्होंने पूछा क्या है, अब जो पूछा है बता दो, इन्होंने पूछा है लड़कों की प्रारंभिक में संख्या, तो लड़कों की संख्या कितनी थी 3, तो बॉयज कितने थे 3, 3 की वैल्यू निकाल दो, कितने से गुणा करेंगे, एक की वैल्यू कितनी 40, तो इसमें कितने से गुणा होगी, 40 दिया 120 आंसर, ठीक है। बॉयज कितने हो गए, बॉयज अनुपात गर्ल्स पहले शुरू में कितना था, 3:2 ही तो था, तो इन्होंने पूछा लड़के बताओ, तो 3 की वैल्यू बताओ, तो गुणा कितने से कर देंगे 40 से, गुणा कितने से कर देंगे 40 से, क्यों एक की वैल्यू कितनी है 40, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई, तो गुणा 40, कहने का मतलब एक की वैल्यू 40, तो एक में 40 तो गुणा ही तो हो रही है, 3 की वैल्यू 40 थी, 120। अब ये लिख के इसलिए समझाया, थोड़ा समझ लो, चाहे यहीं पे डायरेक्ट कर देते तब भी वही बात थी, ठीक है। तो भाई ये समझ गए होगे आप, 120, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, माइनस और प्लस का चिन्ह हो तो ये चीज ध्यान रखेंगे, बड़े से छोटा घटाएंगे हमेशा, तो 3 दिया 9, 9 में से 4 घटा दिया, और इधर 40 दूनी 80, 80 बड़ा होगा, और माइनस का चिन्ह कैसे लगेगा घटाने वाला, और 40 दिया 120, ये भी ऑलरेडी माइनस के, ये माइनस में आएंगे, ये माइनस का चिन्ह लगेगा, प्लस 120 हो जाएंगे, माइनस माइनस करके, ठीक है। यही खेल था इसमें, और कोई खेल नहीं था, इसीलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब आपकी क्लास हम कराएंगे कल को, ठीक है। तो जी धन्यवाद, क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दें, क्लास के लिए लाइक कर दें, और जो भी आपके साथी हैं उनमें सब में शेयर कर दें क्लास, ठीक है जी भाई, धन्यवाद।